तुम्हारी शीशी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? शीशी, क्या मम्मी ने तुमसे नहीं कहा था कि इस बिना माँ के अनाथ बच्चे के पास मत जाना? मेरी माँ है, यह मेरी माँ का घर है। तुम लोगों ने मेरी माँ को मारा है, तुम सब बुरे लोग हो। मेरी मम्मी के बारे में कुछ मत कहो। माँ, शाओयू को बहुत भूख लगी है। शाओयू को आपकी बहुत याद आ रही है। शाओयू, खाना तैयार है, तुम पहले खुद खा लो। कल पापा काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, मम्मी को उनके कपड़े इस्त्री करने हैं। फिर से नंगे पैर क्यों? कितनी बार कहा है कि नंगे पैर रहने से तुम बीमार पड़ जाओगे। माँ, शाओयू को आखिर आप मिल ही गई। माँ, शाओयू मेरे अच्छे बच्चे, आप मत रो, जरा देखने दो। ये क्या हुआ है? क्या कोई बुरा सपना देखा है? हैं? माँ का शरीर गर्म है, यह कोई सपना नहीं है। मैं 1 साल पहले के समय में वापस आ गया हूँ। जोयू, सूप लगभग तैयार है, थोड़ा सूप पीकर ही जाओ। ओह, यह घटिया बाप इतनी मेहनत से तैयार हुआ है अपनी उस दूसरी औरत को घर लाने के लिए। बेचारी माँ अब भी पागलों की तरह घर का काम कर रही है। जोयू, पतीले का पानी उबल रहा है, क्या तुम गैस बंद कर सकते हो? माँ, अरे, खाना खाकर ही जाना। जरा खुद को तो देखो। घर पर कुछ काम नहीं करती हो और खुद को एक थकी हारी औरत जैसा बना लिया है। क्या अब मेरा खाने का मन करेगा? नहीं खाना। शाओयू, क्या तुम अपने कमरे में जा सकती हो? मुझे ढंग से योजना बनाने दो। मुझे माँ के लिए इस घटिया बाप को सबक सिखाना ही होगा। चियो यंगाइंग, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे जल्दी काम से बाहर जाना है? मेरा सूटकेस अब तक तैयार क्यों नहीं है? क्या तुम कल नहीं जाने वाले थे? मैं अभी सामान पैक करती हूँ। तुम फिर से क्यों रुक गई? घर का काम ठीक से नहीं कर पाती और न ही बाहर जाकर पैसे कमाती हो। शुरुआत में तुमने ही मुझसे नौकरी छुड़वाई थी ताकि मैं हाउसवाइफ बनकर घर पर रहूं। अब रोज सुबह आँख खुलते ही मेरा काम घर के कपड़े धोना और खाना बनाना होता है और साफ सफाई करना होता है। घर के हर सदस्य की सुख सुविधाओं का ख्याल मैं अकेले ही रखती हूँ। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? मुझसे अब और फालतू बातें मत करो। मेरे पास इन सब चीजों पर बहस करने का समय नहीं है। जाकर मेरा सूटकेस तैयार करो। नया साल आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, तो अब तुम्हें कौन सा काम आ गया? और तुम बिजनेस ट्रिप पर ये क्यों ले जा रहे हो? अपना मुंह बंद रखो। इस घर में तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर सवाल उठाओ। अरे जोयू, तुम ये क्या कर रहे हो? पति पत्नी के बीच जो भी बात है, क्या तुम उसे प्यार से नहीं सुलझा सकते? अरे, नया साल आने ही वाला है। अगर तुम उसे अभी घर से निकाल दोगे तो घर का सारा काम कौन करेगा? यंगइंग, जोयू काम के बोझ की वजह से तनाव में है। उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तुम चिंता मत करो, जब वो वापस आएगा तो मैं उसे तुम्हारी तरफ से डांटूंगी और उससे कहूंगी कि वो तुमसे माफी मांगे। शुक्रिया माँ। सुनो, उसकी बुआ ने मुझे एक बार अपने पास बुलाया है। नया साल आने ही वाला है, तो घर का जितना भी काम है अब वो सब तुम ही देख लेना।
यह बुरी दादी हमेशा माँ को फुसलाती है ताकि माँ से और ज्यादा घर का काम करवा सके। किस्मत बदलने के लिए पहली रकम इसी बुरी दादी से निकलवाई जाए तो क्या यह सही नहीं होगा? मम्मी, पापा वापस आते ही आपको तलाक दे देंगे और वे आपको खाली हाथ घर से बाहर निकाल देंगे। जब घर में कोई नहीं है तो चलिए हम जल्दी से कुछ पैसों का इंतजाम करते हैं। और नन्हे बच्चे, क्या तुम्हें पता भी है कि तलाक क्या होता है? मम्मी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं जो भी कह रहा हूँ वह सच है। नए साल की पूर्व संध्या पर भारी बर्फबारी होगी। आपने खाने की ढेरों चीजें तैयार की होंगी। तभी पापा अपनी बाहर वाली औरत और बच्चे के साथ लौटेंगे और मेरी कस्टडी का डर दिखाकर आपको तलाक के लिए मजबूर करेंगे। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मम्मी, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मम्मी, मुझे पता है कि आपके लिए इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मेरी बात गलत भी हुई तो ज्यादा से ज्यादा ये बस एक झूठा डर होगा। पर अगर यह सच हुआ तो हमारे पास जीने का सहारा तो होगा। लेकिन मम्मी, मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। मम्मी, जरा अपना हेयर पिन इस्तेमाल करने दीजिए। मम्मी, देखिए, यही सबसे बड़ा सबूत है। शाओयू ने ताला खोलना कब सीखा? दादी के कमरे का बक्सा तुम्हें कैसे पता चला? माँ, मैंने कहा था ना कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पहले हम अपना जरूरी काम निपटा लेते हैं, वरना थोड़ी देर में दादी आ जाएंगी और अगर उन्हें पता चला तो बहुत बुरा होगा। शाओयू, चोरी करना गलत बात है। माँ, इसे चोरी कैसे कह सकते हैं? यह तो असल में आपकी और पापा की साझी संपत्ति है। इन पिछले सालों में उन्होंने हमेशा यही कहा कि घर में पैसे नहीं हैं ताकि आप कंजूसी से रहें। असल में उन्होंने सारा पैसा छुपा रखा है। ऐसा नहीं हो सकता। दादी मेरे साथ तो अच्छा बर्ताव करती है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। दादी ने आपको सिर्फ इस घर की एक नौकरानी समझ रखा है। वह दिखाती ऐसी हैं जैसे आपके पक्ष में हो, लेकिन सच तो यह है कि घर का सारा काम आप ही करती हैं। उन्होंने और पापा ने कभी जरा भी हाथ नहीं बटाया। यहाँ तक कि जब मैं बीमार होकर अस्पताल जाती थी तब भी आप हमेशा अकेली होती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इतने सालों की कुर्बानी सिर्फ मेरी 5 साल की बेटी ही देख पाएगी। माँ, क्या आपको पता है, तलाक के बाद गुजारे के लिए आप दिन रात यहाँ वहाँ भटकती रहीं और 1 साल भी नहीं बीता था कि ज्यादा काम के बोझ की वजह से आपकी अचानक मौत हो गई। मैं आपको खोना नहीं चाहती। शाओयू कह रही है कि मैं 1 साल के भीतर मर जाऊंगी, तो फिर उसका क्या होगा? अगर उसकी कई बातें सच है तो मेरे जाने के बाद वो नन्ही सी जान अकेले कैसे जी रही होगी? माँ, आप दुखी मत होइए, मैं आपको बहुत सारे पैसे कमाने ले चलती हूँ। शाओयू, हम यहाँ किस लिए आए हैं? सुंदर दीदी, जरा अपने मालिक को बुलाइए। मेरी माँ को जमीन खरीदनी है। टोटम लॉग हो, शुआंगलोंगवान की ये जमीन खरीदना चाहते हो? हाँ अंकल, पर हमारे पास सिर्फ 50 लाख रुपए हैं। 50 लाख शुआंगलोंगवान खरीदना चाहते हो? मजाक बैंड करो। तुम्हारी इस गरीब हालत को देखकर मुझे लगता है तुम 50,000 रुपए भी नहीं निकल पाओगे। तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। तुम हमारे मिस्टर जीन का वक्त बर्बाद कर रहे हो। अंकल, जहाँ तक मुझे पता है, शुआंगलोंग ग्रुप वित्तीय संकट में है और जल्द ही कंगाल होने वाला है।
क्या आपको सच में इन 50 लाख रुपयों की परवाह नहीं है? चोंगलोंग वित्तीय संकट में नहीं, जल्द ही कंगाल होने वाला है। ये तो अंदर की खबर है। वो एक चौथी बाची है। यूज ये कैसे पता चला? ये हिम्मत हमारे मिस्टर जिन से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बेटा तुम बहुत प्यारी हो, मगर अंकल की वो जमीन 1000 स्क्वायर फीट है। 50 लाख बहुत कम है। अंकल, आप तो बदहन, आपको एक बच्ची को परेशान नहीं करना चाहिए। श्वेंगलोंग वन की ये जमीन बहुत दूर है। अगर हुमैन नहीं बेची तो कोई और इसे नहीं खरीदना चाहेगा। ये बेटा तुम बहुत दिलचस्प हो। एक काम करते हैं, तुम थोड़े पैसे और बढ़ाओ तो अंकल ये तुम्हें बेच दें। नहीं अंकल, अंकल ने अभी अभी तो कहा था कि हम गरीब दिखते हैं। मेरी मम्मी अक्सर घर के लिए 50 रुपये की फ्रॉक खरीदने से भी हिचकिचाती हैं। शाओयू, जाओ और जाकर एक कप चाय लेकर आओ। जी मिस्टर जिन, मैं अभी जाता हूँ। अंकल, अगर आप सच में इसे बेचना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। ठीक है, 6 करोड़ तो 6 करोड़ ही सही, लेकिन इस जमीन की लोकेशन उतनी अच्छी नहीं है। इसे आगे बेचना आसान नहीं होगा। आप लोगों को अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। जल्द ही वन हाउ ग्रुप के किन लुमिंग की नजर इस जमीन पर पड़ेगी। इसे बेचकर आप कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं। अंकल किन की बात करें तो मुझे उन्हें मम्मी के साथ जरूर मिलाना होगा ताकि मम्मी को वापस मिल सके अपनी असली खुशी। खरीद लो, मैं अपनी बेटी की बात मानूंगी। बहुत अच्छे, तो फिर अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अंकल, आप इतने मिलनसार हैं कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगी तो शायद आपकी मदद कर सकूं। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी मदद का इंतजार करूंगा। इस घर के लिए मैंने दिन रात एक करके मेहनत की है और मेरे पास एक पैसे की भी बचत नहीं है। मेरी सास के पास 6 करोड़ रुपए का गुप्त खजाना है। मम्मी, आप दुखी मत होइए। आगे चलकर हम बहुत अच्छी जिंदगी बिताएंगे। कल नए साल की पूर्व संध्या है। क्या रात के खाने की तैयारी हो गई है? मम्मी, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। जो यू काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। मैंने उन्हें कई बार फोन किया पर उन्होंने नहीं उठाया। मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका बाहर किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है? और कोई और औरत है क्या? अरे तुम चिंता मत करो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं। मैं हूं ना। लेकिन जो तैयारी करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो फिर हम साथ में मिलकर तैयारी करते हैं। नए साल की दावत में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी कमर में लचक आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं कमरे में जाकर आराम करना चाहती हूँ। वही हुआ ना, तो आप आराम कीजिए। लेकिन नए साल के सामान के लिए पैसे जो यू ने अभी तक मुझे नहीं दिए हैं। अरे ये जो यू बहुत बदतमीज हो गया है। ये 2400 रुपये हैं जो मैंने कबाड़ बेचकर जमा किए हैं। इसे लो और नए साल का कुछ सामान ले आओ। माँ को थोड़ी तकलीफ हो तो कोई बात नहीं। ये नए साल की दावत अब तुम्हारे हवाले है। आह, कितनी पाखंडी है। सिर्फ 2400 रुपये देकर चाहती हैं कि मैं नए साल की शाम से 15 तारीख तक का सारा खाना तैयार करूं। हर साल ऐसा ही होता है। इस बार की नए साल की दावत के लिए तुम सब बस इंतजार ही करते रहोगे। सब लोग मिलकर परिवार की दावत खाने आएंगे, पर सिर्फ मैं ही जो परिवार के लिए पैसे बचाते हुए दिन रात एक कर देती हूँ। इस नए साल को मैं अलग तरीके से मनाऊंगी। बर्फ गिर रही है। क्या सच में वैसा ही होगा जैसा शियाओ यू ने कहा था? छो यू, क्या वो बाहर वाली औरत और बच्चे के साथ वापस आएगा? यिंग 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 यिंग, जल्दी से रात का खाना बनाओ। जो यू विमान से उतर चुका है, वो बस घर पहुंचने ही वाला है। हाँ, सही कहा भाभी। मैं हाल ही में मंदिर में मन्नत पूरी करने गई थी, तो 2 और शाकाहारी व्यंजन बना देना। भाभी,
वो झींगे थोड़े ज्यादा बनाना, शियाओ बाओ को वो बहुत पसंद है। और सुनो, बनाने के बाद उनके छिलके भी निकाल देना, वरना शियाओ बाओ के गले में फंस सकते हैं। माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नए साल की पूर्व संध्या का खाना मैं नहीं बना पाऊंगी, आप लोग बाहर से मंगवा लीजिए। क्या तुम्हारे बनाए बिना कैसे चलेगा? और बाहर से मंगवाएंगे, उसमें कितने पैसे खर्च होंगे? भाभी, मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन साल के इस आखिरी दिन बीमार पड़ना कितना अपशगुन है। और अगर खाना घर पर नहीं बना तो त्योहार जैसा क्या लगेगा। अगर त्योहार वाला माहौल चाहिए तो खुद बना लो। येन गैंग, वे भला कैसे कर पाएंगे? हमारे घर में तुम्हारा खाना सबसे अच्छा होता है। ऐसा करो, पहले एक दवाई खा लो, फिर हम खाना बनाना शुरू करते हैं। आखिर क्यों हर साल नए साल का खाना मुझे ही अकेले बनाना पड़ता है? आप लोग तो बस पास में बैठकर हंसते और बातें करते रहते हैं, मदद के लिए कभी आगे नहीं आते। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक बहू होने का मतलब खाना बनाना ही तो होता है ना? तो ननद भी तो किसी की बहू है, उसे खाना क्यों नहीं बनाना पड़ता? क्या तुम शाओचिंग की बराबरी कर सकती हो? शाओचिंग ने अपनी ससुराल को पहली बार में ही एक प्यारा सा बेटा दिया है। उसने जो परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तुम इतने सालों से हमारे जो परिवार में हो, पर तुमने सिर्फ एक बोझ को जन्म दिया है। सिर्फ इसलिए कि उसने किसी और के घर में बेटे को जन्म दिया? क्या मुझे हर साल उसकी सेवा करनी होगी? सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी शाओचिंग खुद पैसे भी कमाती है। चाहे कुछ भी हो, वो एक ऑफिस में काम करने वाली पजी लिखी लचकी है। अब जरा खुद को देखो, पूरा दिन बेतरतीब रहती हो, बस सब्जी मंडी में घूमना और सस्ती सब्जियां ढूंढना ही जानती हो। अगर तुम घर का काम भी नहीं करोगी तो हमारे जो परिवार में तुम्हारी क्या कीमत रह जाएगी? तुम खुद एक बोझ हो और साथ में एक छोटा बोझ भी ले आई हो। आखिरकार आपने सच बोल ही दिया। तो आप लोगों ने हमेशा मुझे जो परिवार की नौकरानी समझा है, कभी परिवार का हिस्सा नहीं माना। चू यिंग, तुम वहाँ खाए होकर ये क्या नाटक कर रही हो? अपनी औकात पहचानो और जल्दी से खाना बनाने जाओ। हमारे नए साल के खाने में देरी मत करो। नए साल का खाना खाना है ना तुम्हें? क्यों यंगेंग? चलो तलाक ले लेते हैं। आखिर शाओयू की बात सच निकली। सब लोग, मैं आप सभी का परिचय करवाता हूँ। ये मेरा बेटा झोजू है और ये मेरे बेटे की माँ है, जो परिवार की नई मालकिन शाओशान। माँ, आप दुखी मत होइए। इस घटिया पिता के लिए यह सब ठीक नहीं है। अरे अरे, मेरे प्यारे पोते, दादी ने अपने प्यारे पोते को बहुत याद किया। ओ मेरे बच्चे। क्यों यंगेंग, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैंने तुम्हें घर से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि तुम काफी मेहनती हो। घर पर तुम एक नौकरानी की तरह काम आ सकती हो। घटिया पिता। अब जूजू भी बड़ा हो गया है, मैं उन्हें घर वापस ला रहा हूँ। भैया, तुम्हें इस थकी हारी औरत से कब का तलाक ले लेना चाहिए था। इस तरह हम पूरा परिवार बाहर घूमने जा सकते हैं और तुम्हें उससे छिपाने के लिए बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। हाँ भैया, नई भाभी कितनी जवान और सुंदर हैं। उन्हें घर पर देखना इस थकी हारी औरत के मुकाबले आंखों को सुकून देता है। तो तुम सबको पहले से पता था कि जोयू का बाहर चक्कर चल रहा है, और फिर भी तुम चाहते थे कि मैं आज नए साल का खाना बनाऊं ताकि उस दूसरी औरत का स्वागत किया जा सके। सिर्फ इसलिए क्योंकि शानशान ने मुझे एक बेटा दिया है। ये स्वागत का खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। बेटा 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 फिर से बेटा। जोयू, मैंने पिछले 6 साल अपना करियर छोड़कर पूरे दिल से तुम्हारे परिवार की सेवा की है। एक जवान लड़की से अब मैं एक थकी हारी औरत बन गई हूँ। क्यों यंगेंग, इतने सालों से तुम दोनों माँ बेटी मेरे खर्चे पर जी रही हो। मैं बड़े दिल वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी पुरानी गलतियों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आज से इस तलाक के कागज पर दस्तखत करो और इस बोझ को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर सकती हूँ, लेकिन जियाओयू अभी छोटी है, मैं उसे अपने साथ कष्ट झेलते हुए नहीं देख सकती। इसीलिए मुझे अपनी संपत्ति का जायजा हिस्सा मिलना ही चाहिए।
क्यों यिंग हमारे झो परिवार की संपत्ति मेरे पोते के लिए है। तुम एक पैसा ना कमाने वाली बेकार इंसान हो। तुम अब किस बात का इंतजार कर रही हो? जल्दी से हस्ताक्षर करो। तुम पछताओगे। माँ, हम हस्ताक्षर कर देते हैं। जो यू याद रखना, आज तुम मुझसे तलाक नहीं ले रहे हो, बल्कि मैं क्यों यिंग तुमसे तलाक ले रही हूँ। आज के बाद से मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं करूंगी। माँ बहुत अच्छी है। चलो। उसे देखो, वो कितनी अकड़ दिखा रही है। आह, ये दोनों मनहूस चले गए। मेरे बच्चे आओ, दादी तुम्हारे लिए शगुन का लिफाफा लेकर आती है। चलो। अरे शान, आज से तुम आधिकारिक रूप से मिसेज जॉब बन गई हो। कैसा लग रहा है? क्या तुम खुश हो? खुश तो मैं हूँ, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे तोहफा दोगे, उसे भूलना मत। तुम चिंता मत करो, 2 दिनों में मैं वानहो ग्रुप जाऊंगा। वहां एक स्टोन गैम्बलिंग इवेंट आयोजित करना है। उस वक्त मिस्टर किन भी वहां मौजूद होंगे। मैं उन्हें खुद दिखाऊंगा कि पत्थरों को पहचानने की मेरी क्षमता कैसी है। अरे उस समय जो भी पत्थर खरीदे जाएंगे उन सब से तुम्हारे लिए गहने बनवा दूंगा। अगर हमें मिस्टर किन का साथ मिल गया और उन्होंने हमारे झाओ परिवार के साथ व्यापार किया, तो भविष्य में तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दिलाऊंगा। ये तुमने कहा है, याद रखना। अरे मेरे पैसे, मेरे सारे पैसे चले गए। निश्चित रूप से वो क्यों यिंग ही है जिसने मेरे बेटे को चुरा लिया है। पैसे चले गए, अब मैं क्या करूं? क्यों यंगंग, मैंने वाकई तुम्हें बहुत कम आंका था। मिस्टर चिन, बहुत बुरा हुआ। धीरे से बताओ। श्वांगलोंग बे की वह जमीन किसी ने खरीद ली है। श्वांगलोंग बे की वह जमीन काफी दूर दराज इलाके में है और वहां विकास के लिए कोई संसाधन भी नहीं है। क्या किसी को हमारी कंपनी की योजना के बारे में पहले से पता चल गया था? सुना है कि वे शायद एक माँ और बेटी है। उन्हें ढूंढो श्वांगलोंग बे कि यह जमीन हमारे ग्रुप की भविष्य की योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे हर हाल में हासिल करना होगा। जी सर। तो कल के गैम्बलिंग स्टोन सम्मेलन का क्या होगा? गैम्बलिंग स्टोन सम्मेलन की तुम चिंता मत करो, मैं खुद वहां मौजूद रहकर सब संभाल लूंगा। ठीक है। यिंग, पारिवारिक झगड़ों के कारण मैं इन वर्षों में देश वापस नहीं आ सका। अब मैं चिन परिवार का मुखिया हूं। जब मैं तुम्हारे सपनों का ट्यूलिप मैनर बना लूंगा, तब मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। आप दोनों क्या खाना चाहेंगे? भैया 2 कटोरी नूडल्स दे दीजिए। 2 कटोरी नूडल्स के साथ से 300 रुपये हुए। फिलहाल 1 ही कटोरी दे दीजिए। श्याओयो की मम्मी को भूख नहीं है, तुम खा लो। भैया हमें 2 कटोरी ही चाहिए। आखिर कितनी कटोरी चाहिए? अगर पैसे नहीं हैं तो यहाँ से दफा हो जाओ। बस 2 प्लेट चाहिए, अंडा और मीट डाल के। माँ चिंता मत करो, जल्द ही कोई हमें पैसे देने आने वाला है। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा झूठ। चलो चलो निकलो यहाँ से। हमारे यहाँ गरीबों का कोई स्वागत नहीं है। पैसे देने वाले आ गए। आखिरकार मैंने तुम लोगों को ढूंढ ही लिया। मिस्टर चिन, आप यहाँ कैसे आए? ये वानहाओ ग्रुप के असिस्टेंट चेन हैं। ये यहाँ आपसे श्वांगलोंग बे की उस जमीन के बारे में बात करने आए हैं। मिस क्यू, मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। मैं यहाँ श्वांगलोंग बे की वो जमीन खरीदने आया हूँ।
1 करोड़ नकद कैसा रहेगा आपके लिए? 1 करोड़ काफी है। काफी नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, वान हाउ ग्रुप जब इस जमीन को टूरिस्ट रिजॉर्ट में बदल देगा तो इसकी कीमत 5 गुना बढ़ जाएगी और हर साल का मुनाफा ही 1 करोड़ होगा। बच्चे, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे मैरियट ग्रुप की भविष्य की योजना क्या है? मुझे यह भी पता है कि अभी अगर आपने शुआंगलोंग बे नहीं खरीदा तो जल्द ही कोई और इस जमीन को खरीदने के लिए हमारे पास आएगा। उस समय तक मैरियट ग्रुप की योजना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अगर ये जमीन बिक गई तो मैरियट के लिए नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? चूँकि आप मिस्टर किन के लिए काम करते हैं, मुझे सिर्फ 23 करोड़ रुपए चाहिए, साथ ही भविष्य के मुनाफे का 10%। और क्या? कल के स्टोन गैम्बलिंग कन्वेंशन का एक निमंत्रण पत्र। ठीक है, सौदा पक्का। बच्चे, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है। आगे से जब भी कोई ऐसा अच्छा मौका हो तो अपने चाचा को जरूर याद रखना। बिल्कुल, कोई बात नहीं। अलविदा। अलविदा। अलविदा मिस्की। शाओयू, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्या तुम सच में पुनर्जन्म लेकर वापस आए हो? हाँ माँ, मैं वापस आया हूँ ताकि आपकी किस्मत बदल सकूं। तो पिछले जीवन में मेरी मौत के बाद तुम्हें अकेले कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। इतना सारा पैसा। माँ, कल हम स्टोन गैम्बलिंग कन्वेंशन में जाएंगे और ज्यादा पैसे कमाने के लिए। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मुझे अभी और दाम लगाना है। मुझे और दाम लगाना है। शाओयू, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें पत्थर की परख आती है? मुझ पर भरोसा रखो, मुनाफा पक्का होगा। पता नहीं यहाँ माँ के बचपन के दोस्त अंकल किन मिलेंगे या नहीं। पिछली जिंदगी में माँ की मौत की खबर सुनकर अंकल किन पूरी तरह टूट गए थे। इस जिंदगी में मैं उन्हें जरूर एक साथ लाऊंगी। माँ, चलिए अंदर चलते हैं। ठीक है। तुम जैसे 2 कंगाल इस पत्थरबाजी के मेले में जाना चाहते हो? क्यों यिंगयांग? तुम्हें झाऊ परिवार से निकाल दिया गया है तो क्या आप खाने के भी लाले पड़ गए हैं? क्या यहाँ इतनी भीड़ देखकर भीख मांगने आई हो? हमारा आमंत्रण पत्र वापस करो। ये पत्थरबाजी का मेला हैचेंग की सबसे बड़ी कंपनी वानहाउ ग्रुप ने आयोजित किया है। यहाँ तक कि मेरा आमंत्रण पत्र भी भारी कीमत चुकाकर खरीदा गया है। तुम्हारा ये आमंत्रण पत्र कहाँ से आया? तुम्हें इससे क्या मतलब? इसे मुझे वापस दो। पतिदेव, मुझे लगता है कि ये आमंत्रण पत्र नकली है। तुम इसे जल्दी से फाड़ दो ताकि ये लोग अंदर न घुस सके और हमारे काम में कोई बाधा न आए। बिल्कुल सही। कहीं ऐसा ना हो कि ये मिस्टर किन को नाराज कर दे और मिस्टर किन के साथ मेरा समझौता रुक जाए। हमारा आमंत्रण पत्र मत फाड़ो। तुम अंदर जाना चाहती हो, सपना भी मत देखना। तुम कमीने हो। दूर हटो यहाँ से। किस्मत बहुत अच्छी है। सच में यहाँ अंकल किन मिल गए। आपने किसी और को समझ लिया है। मम्मा, क्या आप ठीक हैं? मम्मा, क्या मुझे आने में फिर से देर हो गई? उसका बच्चा इतना बड़ा हो गया है। अरे मिस्टर किन, ये दोनों तो बस मामूली भिखारी हैं। ये आपकी शाम का मजा खराब कर देंगे। हम भिखारी नहीं हैं। हम यहाँ पत्थर की नीलामी में हिस्सा लेने आए हैं। क्या यहाँ तुम्हारी बोलने की औकात है? एक तरफ जाकर खड़ी हो जाओ। और तुम कौन हो? अरे मिस्टर किन, मैं झाऊ परिवार से झाऊ हूँ।
आपसे विनती है, क्या आप मुझे एक बार काम करने का मौका दे सकते हैं? मैं अपनी जान लगा दूंगा, पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा। क्या तुम लोग अंदर जाना चाहते हो? अंकल किन, हमें पत्थरों की नीलामी के लिए अंदर जाना है। उन्होंने हमारा निमंत्रण पत्र फाड़ दिया। क्या तुमने किन परिवार का निमंत्रण पत्र फाड़ा है? कोई है? इन पर नजर रखो। इनसे कहो कि निमंत्रण पत्र के हर एक टुकड़े को जोड़ें और उसके बाद ही इन्हें अंदर आने दें। ये ठीक है मिस्टर किन, मैं जोड़ता हूं। मैं अभी जोड़ता हूं। अंकल तुम्हें अंदर ले चलेंगे। शुक्रिया अंकल। क्यों यिंगयिंग, तुम्हारी वजह से मैंने मिस्टर किन को नाराज कर दिया है। मैं तुम्हें इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। उसने शादी कर ली है और उसकी इतनी प्यारी बेटी भी है। शायद वह मुझे कब का भूल चुकी होगी। बेहतर होगा कि मैं उसे परेशान न करूं। यिंगयिंग, तुम मेरा इंतजार करना। 3 साल बाद मैं जरूर वापस आऊंगा और ट्यूलिप से भरे उस फार्म हाउस में तुमसे शादी करूंगा। तो फिर तुम जल्दी वापस आना, वरना मैं एक बूढ़ी औरत बन जाऊंगी। छोटे मालिक, अब प्लेन का वक्त हो गया है। लो मिंग, 5 साल बीत गए हैं। क्या तुम मुझे पूरी तरह भूल गए हो? तो मैं तुम्हारी खुशियों की दुआ करती हूँ। शायद अब उसका अपना परिवार होगा। मम्मी, जिन अंकल कब से आपको देख रहे हैं, क्या वह आपको पसंद करते हैं? शाओ, ऐसी फालतू बातें मत करो, वरना लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। आज हमारा सबसे जरूरी काम क्या है? पैसे कमाना। बिल्कुल सही। हो ओहो, तुम जैसे घर से निकाले गए 2 आवारा कुत्तों को लगता है कि यहाँ कुछ हाथ लग जाएगा। हा हा हा, ये तो सच में बहुत मजाकिया है। ये फिर भी किसी और के पति को फंसाने से तो बेहतर है। उस बेशरम और सरेआम घूमने वाली सौतन से तो मैं कहीं बेहतर हूँ। तुमने किसे सौतन कहा? शान शान, क्यों यिंगयिंग, हमारा तलाक हो चुका है। अब शान शान के साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह जायज है। तुम्हारा तलाक हो चुका है? मिस्टर किन, अभी मुझे आपको समझाने का मौका ही नहीं मिला। ये मेरी वो मामूली और 2 कौड़ी की पूर्व पत्नी है। क्योंकि मैंने इसे घर से निकाल दिया था, इसलिए ये थोड़ी सदमे में है। इस बोझ को साथ लेकर यहाँ तमाशा करने आ गई है। ओह, मैं अभी इसे बाहर निकालता हूँ और यकीन मानिए ये फिर आपकी आंखों में नहीं खटकेगी। तुम यहाँ सच को झूठ में बदलना बंद करो। और तुम हमें बाहर निकालने वाले होते कौन हो? तुम दोनों मनहूस औरतें बार बार मेरे काम में रोड़ा अटका रही हो। मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मैं देखता हूं कि उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कौन करता है। ये वानहाउ ग्रुप का स्टोन गैम्बलिंग अरीना है। यहां हाथ उठान की हिम्मत किसकी है? मिस्टर किन, वो तो बस मेरी एक खुदी हुई औरत है। आप ये वो ही बात मेन दोबारा ना ही दोहराना चाहता। शुक्रिया। मुझसे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। टॉम, अंकल, क्या आप मेरे नए पापा बन सकते हैं? शाओ, सुनिए, थोड़ी देर में मिस्टर किन के सामने आपको अच्छा इंप्रेशन जमाना होगा ताकि मिस्टर किन को आपकी काबिलियत का पता चले। तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में मिस्टर किन मेरी स्टोन गैम्बलिंग की काबिलियत से बिल्कुल
धंग रे जाएंगे अस्वक रे हमारे कारोदोन के ऑर्डर्स बादे आराम से मिल जाएंगे। आदरणीय अतिथियों, आप सबने काफी इंतजार किया। किन ग्रुप का वो स्टोन गैम्बलिंग इवेंट जिसका सबको इंतजार था, एब रज़मी तौर पर शुरू होता है। यह सारे पत्थर म्यांमार की जादे खानों की असली और पुराने रॉ स्टोन्स हैं। इनकी साथे हो रैंक दोनों हाई बेहतरीन हैं। शुरुआती बोली 1,15,00,000 रुपए है। मान गए किन परिवार को इन्होंने वकाई बहुत ज्यादा खर्च किया है। देखिए ये सारे पत्थर सबसे उम्दा किस्म के हैं। हाँ, ये माल बिल्कुल लाजवाब है। मम्मी, आप बिल्कुल लालक में माता है। इस लाइन में एक भी पत्थर कीमती नहीं है। तू मनहूस लाड की ये क्या बकवास कर रही है? क्यों यिंगिंग अपनी इस मनहूस बेटी को संभालो, इसे बकवास करने से रोको। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तू बाची, तुम्हें कैसे पता कि मंच पर रखे ये सारे पत्थर बिकर हैं? है मम्मी ने बताया है। मम्मी, जैसे मैंने पहले बताया था, इस काचे माल का रंग बहुत ज्यादा साफ है और इसकी सतह पर डरारिन है, इसलिए इसे जरूर गर्म करके रंगा गया है। बकवास बैन करो। मेरे हिसाब से इस चमक के साथ ये पत्थर जरूर असली आइस ग्रेड जेड निकलेंगे। ये कच्चा माल सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हर एक को ध्यान से देखो तो इन पर इंसानी कारीगरी के निशान हैं। अगर किस्मत से थोड़ा बहुत चार्ट निकल भी आया तो वो एक अंगूठिया कंगन बनाने लायक भी नहीं होगा। मेन सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद मिलने पर यूज जेड की इतनी आग की समाज होगी। वो अब पहले जैसी मासूम लाटकी नहीं रही। क्यों इंगिंग ये नाटक बैंड करो कि तुम बास एक थुकरई हुई औरत हो जिसे मेन घर से निकाल दिया था। एक कांच के टुकड़े को भी हीरा समाज कार्यहन एक्सपर्ट बने का ढोंग कर रही हो। ए जे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली दिव्या दृष्टि किसे कहते हैं। अगर तुम्हें इतना है खुद पर भरोसा है तो क्यों ना तुम इसे खरीद लो और कतवा कर देगा। खरीद लिया तो क्या हुआ? होस्टेस, मुझे वो बीच वाला पत्थर चाहिए। मैं इसके लिए 7 मिलियन रुपीस दूंगा। ये जो यू टू किन लुमिंग के सामने खुद को साबित करने के लिए कितना खर्च कर रहा है। जो यू इस इंडस्ट्री में अपनी तेज नजर के लिए मशहूर है। उसने जो चुना है वो गलत नहीं हो सकता। होस्टेस, इस अभी कतवाओ दिखाए बिल्कुल। ये टू आइस ग्रेड है। सच माइन आइस ग्रेड ज्यादा निकल आया। जोयू की नजर वकाई कमाल की है। क्यों इंगिंग देख लिया ना, इस कहते हैं असली ताकत। क्या तुम दूसरा कट लगवाने की हिम्मत करोगे? भला मुझमें किस बात का डर है? होस्टेस, एक बार फिर से कतो दिखाए। जब जोयू को इतना यकीन है तो चलिए मिलकर देखते हैं। अफसोस दूसरे कटमाइन ज्यादा नहीं मिला। क्या ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? उन माँ बेटी की बात सच निकली। मिस्टर जो की पसंद भी कुछ खास नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक और कट लगाओ, एक और कट लगाओ। अब और काटने से भी कुछ नहीं मिलेगा। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। क्यों यंगिंग, तुम्हारी इस मनहूस जुबान की वजह से ही मुझे पन्ना नहीं मिला। अभी तो तुम खुद इसे काटना चाहते थे, तो अब अपनी खराब परख को दोष दो। तुम जब हुनर कम हो तो हार स्वीकार करना सीखो। मैं अजी सुनिए, आज न केवल आप अपनी काबिलियत नहीं दिखा पाए
बल्कि इस कमीनी ने सारी वाहवाही लूट ली। अजय सुनिए, अब हम क्या करेंगे? क्यों यिंगयंग, क्या तुम मेरे साथ एक और दांव लगाने की हिम्मत रखती हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी किस्मत हमेशा मेरा मुकाबला कर पाएगी। कोई बात नहीं, यह मुझ पर छोड़ दो। तुम कैसे शर्त लगाना चाहते हो? बहुत आसान है। कच्ची चट्टानों की अगली खेप में हम देखेंगे कि किसकी चट्टान की कीमत ज्यादा निकलती है। हारने वाले को न केवल उस पत्थर को 10 गुना कीमत पर खरीदना होगा, बल्कि दूसरे के सामने घुटने टेक कर तब तक माफी मांगनी होगी जब तक वो संतुष्ट न हो जाए। ठीक है, मुझे मंजूर है। आज इस कमीनी को सबके सामने शर्मिंदा होकर ही रहना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, वो मुझसे कभी नहीं जीत पाएगी। सिर्फ ये नंबर 1 वाला पत्थर ही काफी अच्छा लग रहा है, बाकी पत्थरों से तो पक्का कुछ भी नहीं निकलने वाला। सही कहा, खासकर वो नंबर 4 का पत्थर तो किसी मामूली कंकड़ जैसा ही है, इससे कोई अच्छी चीज हाथ नहीं लगने वाली। मुझे नंबर 1 चाहिए। क्यों यिंगयंग, सबसे अच्छी क्वालिटी का पत्थर तो मैंने पहले ही चुन लिया है। अब तुम बस इंतजार करो मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने का। मम्मा, बस यही वाला। सच में तुम लोगों ने तो दुनिया देखी ही नहीं है। एक बेकार से पत्थर को खजाना समझ रहे हो। शायद इसे घर ले जाकर पैर रगड़ने के काम में लाओगे। ओ हाँ, मुझे याद आया, उसके पास तो पैसे ही नहीं है, इसलिए उसे ये सबसे सस्ता वाला ही चुनना पड़ा। अगर तुम कुछ और खरीदना चाहती हो और तुम्हारे पास पैसे कम हैं, तो मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ। शुक्रिया, लेकिन मैं सच में नंबर 4 का पत्थर ही खरीदना चाहती हूँ। ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। पत्थर काटो। हाई आइस ग्रेड, ये तो सच में हाई आइस ग्रेड निकला। ये हाई आइस ग्रेड वाला पत्थर, इसकी कीमत तो पूरे 58 करोड़ रुपए है। क्यों यिंगयंग, अगर तुम अभी हार मान लो और मेरे सामने घुटने टेक दो, तो शायद मैं तुम्हें थोड़ी रियायत दे दूं। वह पत्थर वाकई इस खेप में सबसे अच्छा कच्चा पत्थर है। क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? चिंता मत कीजिए छिन शुशु, मेरा चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। हमें पत्थर नंबर 4 ही चाहिए। अब इसे काटो। अरे, ये पत्थर पहले भी कई बार बिकने से रह गया है, इसमें से पक्का कुछ भी नहीं निकलने वाला। बिल्कुल सही कहा, अब तो मजा आएगा। इस माँ बेटी को अब बहुत दुख झेलना पड़ेगा। ओहो। क्यों यिंगयंग, तुम वाकई तब तक नहीं मानोगी जब तक अपनी बर्बादी न देख लो। जब वो समय आएगा कि तुम इस मनहूस बच्ची को लेकर सड़क पर भीख मांगोगी, तब हम दया दिखाएंगे और तुम्हें कुत्ते का खाना दे देंगे। मेजबान, नतीजा क्या रहा? चिनझोंग, मैं अभी देखती हूँ। पत्थर नंबर 4 में से बेहतरीन ग्लास टाइप इंपीरियल ग्रीन जेड निकला है, जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए है। पतिदेव, क्या हम सच में ये पत्थर 10 गुना कीमत पर खरीदने वाले हैं? ये तो पूरे 23 अरब रुपए हैं। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? 23 अरब रुपये कोई छोटी रकम नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे झो परिवार की कुल संपत्ति 23 अरब रुपये के बराबर भी नहीं होगी, है ना? अब अगर झो परिवार ने इसे ठीक से नहीं संभाला तो वे बर्बाद हो जाएंगे। जो जुआ खेलता है उसे अपनी हार भी माननी चाहिए। क्यों यिंगयंग, बताओ, आखिर तुमने कौन से घटिया हथकंडे अपनाए हैं? तुम तो कभी देख ही नहीं सकती थी कि इस कच्चे पत्थर की असली कीमत क्या है। चाहे मैंने जो भी तरीका अपनाया हो, कुल मिलाकर ये मेरी अपनी काबिलियत है। अब हकीकत यह है कि तुम हार चुके हो। क्या अब तुम अपनी बात से पीछे हटने वाले हो? तुम आज बस मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। सब लोग सुनो, इस नीच औरत ने यह मुकाबला जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। इसमें इसकी अपनी कोई असली काबिलियत नहीं है, इसलिए ये दानव रद्द किया जाता है। जो क्यों साफ तौर पर अपनी बात से मुकर रहा है। वैसे तो बड़ा इज्जतदार आदमी बना फिरता है। सच में कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल, अपनी बात से मुकरने के अलावा वो और कर भी कह सकता है। क्या वो चुपचाप अपनी आंखों के सामने खुद को बर्बाद होते देखेगा?
बेईमानी मत करो। बेईमानी करने वाला कुत्ता होता है। ओ नन्हे चूहे, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। जो यू, क्या तुम मेरे सामने हाथ उठाना चाहते हो? किन साहब, मेरी इतनी हिम्मत नहीं, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं तो बस सिखाना चाहता था इस नमक हराम को एक सबक। मेरा आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। अब और कुछ मत कहो। यह हमारे किन परिवार का स्टोन गैम्बलिंग सम्मेलन है। तुमने यहाँ शर्त लगाई और हार गए, तो अब अपनी हार स्वीकार करो। किन साहब हमेशा न्यायप्रिय रहे हैं। जो यू किन साहब के सामने अपनी बात से मुकर रहे हो, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। बिल्कुल सही। किन साहब के सामने अपनी चालाकी दिखा रहे हो। जरा अपनी हैसियत तो देख लो कि क्या तुम उनके बराबर भी हो। अपनी हार स्वीकार करो। 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 मेरे पति, अब हम क्या करेंगे? और कर भी क्या सकते हैं? किन साहब, मैं ये शर्त हार गया हूं। मैं अपनी हार मानता हूं। मिस्टर किन, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मेरे पास एक साथ इतने सारे पैसे नहीं हैं। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। क्या आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत देंगे ताकि मैं पैसों का इंतजाम कर सकूं? हाँ मिस्टर किन, आप हमें मौत के मुंह में तो नहीं धकेल सकते ना? शर्त मैंने नहीं लगाई थी। तुम्हें उनसे मिन्नतें करनी चाहिए। यिंग मैं मुझे पता है कि तुम 230 अरब रुपए नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारे पास अभी जितने भी पैसे हैं वो सब यहीं छोड़ दो। बाकी के लिए उधार की रसीद लिखो। क्यों यिंग तुम? ठीक है, वैसा ही करो जैसा ये कह रही है। मेरे पास अभी बस इतने ही पैसे हैं। ये लो। क्या देख रहे हो? और नहीं है। ये लो 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 लो। तुम्हारे कहाँ है? ओ कमीने लड़के, तेरी इतनी हिम्मत! इसे दे दो, जल्दी से दे दो। अब ठीक है, चलो यहां से। रुको, जुए की शर्त अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। क्यों यिंग? अपनी हद पार मत करो। तुम सच में ये नहीं चाहती होगी कि मैं यहां घुटने टेकूं? जब शर्त में यह बात शामिल है तो हारने के बाद तुम्हें इसे मानना ही होगा। मेरे इलाके में नियम न मानना। क्या तुम्हें पूरी इंडस्ट्री से बाहर किए जाने का डर नहीं है? अरे मिस्टर चिन, मेरी ऐसी हिम्मत कहां। यिंग, क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं शाओयू के सामने तुम्हारे आगे घुटने टेकूं? मैं उसका सगा पिता हूं। मैं तुम्हें अपना पिता नहीं मानती। तुम कमीनी औरत, अभी भी चाहती हो कि मैं घुटने टेक कर माफी मांगू? तुम्हारी इतनी औकात नहीं। क्या देख रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारोगी? ये थप्पड़ तुम्हारी उस बेशर्मी और दूसरे का घर तोड़ने के लिए है, जिससे तुमने किसी और का परिवार बर्बाद कर दिया। यिंग, शान को अपनी गलती का एहसास है। ये थप्पड़ इसलिए है क्योंकि तुमने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर बाहर किसी दूसरी औरत को रखा। शू यिंग, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? ये थप्पड़ तुम्हारी उस गैर जिम्मेदारी के लिए है, जिसकी वजह से तुम न तो एक अच्छे पति के काबिल हो और न ही एक अच्छे पिता के। माँ, आपने बहुत अच्छा किया। बस बहुत हुआ, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हें अब घुटने टेक कर माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। शू यिंग, ये बात मैं याद रखूंगा। हमारे बीच अभी सब खत्म नहीं हुआ है। चलो यहाँ से। माँ, आप बहुत कमाल की हैं।
आपने न केवल उस घटिया पिता का मुंह बंद कर दिया, बल्कि हमारी सारी जायदाद भी वापस जीत ली। ये सब तुम्हारी ही चतुराई की वजह से मुमकिन हो पाया है मेरी नन्ही जान। मैं इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात में हूँ और उससे रिश्ता मानना सिर्फ हम सबके लिए शर्मिंदगी का कारण बनेगा। शाओयू, हमें अब चलना चाहिए। यिंगयिंग, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। बहुत समय बाद मिले, क्या तुम ठीक हो? माँ, अब भी अंकल किन का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं, तो फिर मुझे उनकी मदद करने दो। अंकल किन, आपने अभी अभी देखा, मेरी माँ को एक निर्दयी और घटिया पिता ने छोड़ दिया है और अब वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं। शाओयू और मां ने बहुत दुख झेला है। अब से वो बुरा पिता दोबारा कभी शाओयू और मां को परेशान नहीं करेगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत देर से लौटा हूं। यिंगयिंग, मैं शाओयू, चलो। अभी हमारी तरफ से बोलने के लिए शुक्रिया। यिंग, असिस्टेंट चेन, प्रेसिडेंट किन, जाकर पता करो कि इन सालों में उसने क्या क्या सहा है। जितना विस्तार में हो सके उतना अच्छा है। जी सर। माँ, आज हमने न सिर्फ उस धोखेबाज पिता को सबक सिखाया, बल्कि ढेर सारे पैसे भी कमाए। वाकई बहुत मजा आया। क्या हमें जश्न मनाना चाहिए? तुम कैसे जश्न मनाना चाहती हो? हम शॉपिंग करने चलते हैं। क्या बना रही हो? मानना पचेगा, तुम दाखिला लेते ही इनाम जीतने वाली एक प्रतिभाशाली डिजाइनर हो। वैसे अगर तुम्हें अंगूठियां पसंद हैं तो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। मुझे तुम्हारी नहीं चाहिए। भविष्य में मैं अपनी खुद की डिजाइन की हुई अंगूठी पहनकर अपने प्यारे लड़के से शादी करूंगी। तुम्हारा प्यारा लड़का? क्या वो मैं नहीं हूं? ये पक्का नहीं है। पक्का नहीं है? अब बताओ। अफसोस, इस ख्वाहिश के पूरा होने का अब कोई मौका नहीं बचा है। मम्मा, आपको क्या हुआ? पहले मम्मा एक बहुत ही बेहतरीन ज्वेलरी डिजाइनर हुआ करती थी। उस घटिया पिता के बहकावे में आकर उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। शायद यही मम्मा की किस्मत है। नहीं, मैं मम्मा को फिर से वही चमकता हुआ इंसान बनाकर रहूंगी। मिल गया। मुझे याद है कि पिछले जन्म में कई मशहूर आभूषण डिजाइनर इसी प्रतियोगिता के जरिए प्रसिद्ध हुए थे। यहाँ तक कि उस घटिया पिता ने भी माँ के छोड़े हुए डिजाइनों का इस्तेमाल करके प्रतियोगिता में बहुत फायदा उठाया था। माँ, आप आभूषण डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लीजिए। आपकी काबिलियत के साथ आप जरूर जीतेंगी। लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग बड़ी कंपनियों के डिजाइनर होते हैं। माँ के पास इसमें भाग लेने की पात्रता नहीं है। ये तो आसान है। आप शुआंगलोंग ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग ले सकती हैं। शुआंगलोंग ग्रुप? हाँ, बिल्कुल।
शुआंगलोंग ग्रुप अभी भारी घाटे में है और उनके शेयर लगातार गिर रहे हैं। हम अपने पास के पैसे शुआंगलोंग ग्रुप में निवेश कर सकते हैं, तब आप शुआंगलोंग ग्रुप की ओर से प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगी। लेकिन क्या मिस्टर जिन इसके लिए तैयार होंगे? हम उनकी धन की समस्या को हल कर रहे हैं और अगर आपने यह प्रतियोगिता जीत ली तो ग्रुप के शेयरों की कीमत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। मिस्टर जिन निश्चित रूप से मान जाएंगे। ठीक है, तो यही तय रहा। जब से हमने पिछली स्टोन गैम्बलिंग प्रतियोगिता में मिस्टर किन को नाराज किया है, तब से हमारे आधे से ज्यादा ग्राहकों ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया है। उफ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। ये सब उस कमीनी की यिंगयिंग की वजह से है और उस छोटी कमीनी की भी। अब ये सब कहने का क्या फायदा? अभी सबसे जरूरी हमारी कंपनी को फिर से खड़ा करना है। मैं एक औरत भला इसमें क्या कर सकती हूँ? वो वक्त याद करो जब तुम हम माँ बेटी को यहाँ लेकर आए थे और कहा था कि हमें अच्छी जिंदगी दोगे, लेकिन अब क्या? अच्छे दिन तो आए नहीं और कुछ ही दिनों में हम बर्बाद हो गए। एक तरकीब है, कुछ ही दिनों में ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें मिस्टर किन को बतौर मेहमान बुलाया गया है। हम उसमें हिस्सा लेकर मिस्टर किन को खुश कर सकते हैं। अरे हमारी कंपनी के उन बुद्धुओं के साथ प्रतियोगिता में जाना सिर्फ मजाक बनवाना होगा। सुनो, पहले क्यू यिंगिंग एक ज्वेलरी डिजाइनर थी। कॉलेज में उसने कई इनाम जीते थे। मैंने उसके बहुत सारे डिजाइन छुपा कर रखे हैं। हम उन्हें उसके डिजाइन के तौर पर दिखा सकते हैं। मेरे पति, आप सच में होशियार हैं। मेन कभी नहीं सोचा था कि यिंगिंग ने इन सालों में इतनी मुश्किलें झेली होंगी। सबको सूचित करो, इस ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन की अवार्ड सेरेमनी में मेन शामिल नहीं आऊंगा। मेन खुद तुलिप मनोर के निर्माण की देखरेख करूंगा ताकि जल्द ही यिंगिंग को अपने दिल की बात बता सकूं। मिस्टर चिन, शायद इस बार आप सच में अनुपस्थित नहीं रह सकते। मिस क्यू यिंगिंग का नाम भी प्रतिभागियों की सूची में है। भविष्य में मैंने अपनी हाई डिजाइन की हुई अंगूठी पहनकर अपने वसलात के से शादी करूंगी जिसे मैं प्यार करती हूं। ठीक है, मैं खुद यिंगिंग को पुरस्कार दूंगा। ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इन 3 दिनों में मम्मी अपनी पूरी लगन से अपना काम डिजाइन करेंगी। शाओयू, तुम अच्छे बच्चे बनकर रहना। मम्मी, आप बेझिझक अपना डिजाइन का काम कीजिए। इन दिनों शाओयू मम्मी का ख्याल रखेगा। मेरा काम पूरा हो गया। अरे असिस्टेंट चेन, पता नहीं क्या आज प्रेसिडेंट किन के पास कुछ खाली समय होगा। सुनिए असिस्टेंट चेन, मैं आपसे विनती करता हूँ, बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए। मैं प्रेसिडेंट किन से बस 5 मिनट मिलना चाहता हूँ। तुम लोग यह उम्मीद छोड़ ही दो, प्रेसिडेंट किन तुम लोगों से नहीं मिलेंगे। अरे ये तो प्रेसिडेंट किन हमसे मिलना नहीं चाहते, अब हम क्या करें? अगर नहीं मिलेंगे तो हम यही इंतजार करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वे बाहर नहीं आएंगे। अरे ये कमीनी यहाँ कैसे आ गई? ये दोनों मनहूस, इनसे मिलना मतलब मुसीबत को दावत देना है। पिछली बार इसी ने प्रेसिडेंट किन के साथ मेरी पार्टनरशिप खराब की थी। इस बार मैं उसे सब कुछ बर्बाद करने नहीं दे सकता। शाओयू, क्या तुम्हें लगता है कि माँ ये कर पाएगी? चिंता मत करो माँ, इस ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता की विजेता केवल आप ही होंगी। चलो चले। क्यों यंग, अपनी आंखें खोलकर देखो कि ये ज्वेलरी डिजाइन का स्थान है। तुम जैसी एक घरेलू औरत जो सिर्फ कपड़े धोने और खाना बनाने के लायक है, क्या तुम्हें ऐसी हाई प्रोफाइल जगह पर आने में शर्म नहीं आती? ये मत सोचो कि कहीं से थोड़े पैसे मिल गए तो तुम हवा में उड़ने लगोगी। अपनी इस ऊपरी दिखावे को हटा दो तो तुम बस एक नौकरानी बनने के लायक हो।
यहाँ तुम्हारा खड़ा होना भी ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता का अपमान है। पिछली बार मैंने चिनझोंग का सम्मान करने के लिए तुम्हें छोड़ दिया था। इस बार अगर तुमने फिर से अपनी हद पार की तो देखो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम यहाँ ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। तुम लोग आभूषण डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हो, ये वाकई हास्यास्पद है। आज यहाँ आभूषण डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले उद्योग के बेहतरीन डिजाइनर्स आए हैं। वे सभी अपनी अपनी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तुम जैसी एक घरेलू औरत के पास यहाँ भाग लेने की कोई योग्यता नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मैं योग्य नहीं हूँ? असल में मेरी माँ की कृति पहले ही जजों के पास जमा हो चुकी है। मेरी माँ न केवल योग्य है बल्कि वे निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता की विजेता बनेंगी। चू यिंगिंग, ये छोटी बच्ची तुम्हारे साथ रहकर और कुछ तो नहीं सीख पाई, लेकिन डींगे मारने का हुनर काफी हद तक सीख गई है। चाओ कोई डींग नहीं मार रही है। वाकई जैसी माँ वैसी बेटी। तुम दोनों सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले बेकार लोग हो। क्या सामने वाली कुर्सियां देख रही हो? वे सभी प्रतिभागियों के लिए रखी गई हैं और उन पर प्रतिभागियों के नाम भी लिखे हुए हैं। तुम कहती हो कि तुम यहाँ हिस्सा लेने आई हो, तो जाकर अपना नाम ढूंढो और सबको दिखाओ। मैं ढूंढ कर दिखाऊंगी। शाओयू, क्या हुआ? यहाँ मम्मी का नाम क्यों नहीं है? चू यिंगिंग, बताओ तुम इस बोझ को यहाँ किस इरादे से लेकर आई हो? लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मकसद क्या है इस बोझ को लेकर। यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करना। रुक जाओ। चेन तेजू, मुझे पता है कि आप जरूर इस चुपके से घुसे हुए कचरे को बाहर निकालना चाहते हैं। आप बेफिक्र रहिए, इस छोटी सी बात के लिए आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इसे संभाल लूंगा। तुम्हारी औकात ही क्या है? चू शाओ जी, कृपया मेरे साथ आइए, आपकी जगह सबसे आगे है। तो छिन्न शुशु ने मम्मी के लिए बेहतर सीट का इंतजाम किया है। तो फिर आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये चू यिंगिंग चिनझोंग को जानती है। चू यिंगिंग व कमीनी पहली पंक्ति में क्यों बैठी है? क्या वो जगह सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है? मैंने सच में चू यिंगिंग को कमा का। उसने तो चेन तेजू को अपने जाल में फंसा लिया है। तो क्या ये हमारे लिए बुरा नहीं होगा? आखिर वो सिर्फ एक विशेष सहायक ही तो है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो। सम्मानित अतिथियों, इस आभूषण डिजाइन प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। जूरी ने सभी प्रतियोगियों के काम का बारीकी से मूल्यांकन और तुलना की है। उनमें से एक डिजाइन को जूरी ने सर्वसम्मति से इस आभूषण डिजाइन प्रतियोगिता का विजेता चुना है। मुझे यकीन है कि आप सब ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि विजेता डिजाइन किस कंपनी का है। इस आभूषण डिजाइन प्रतियोगिता का विजेता डिजाइन आता है शुआंग लोंगजी तुआन से। ये हुई ना बात। मम्मा आप बहुत अच्छी हैं। इतना खुश क्यों हो रही हो? जिसे पता नहीं होगा उसे लगेगा कि जैसे तुम ही जीत गई हो। चू यिंगिंग, तुम एक बेकार औरत हो। तुम्हारा काम भी कूड़ा ही निकला। अगर पता होता तो मैं अपनी कंपनी के डिजाइनर को ही भेजता। तुम दोनों बहुत बुरे हो। तुम फिर से मेरी माँ के डिजाइन का इस्तेमाल करके जीतना चाहते थे। छोटी जंगली लड़की अपने बाप से ऐसे बात करती है? जोयू, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुमने मेरी बेटी को फिर से डराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अदालत ले जाऊंगी। तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मेरे सामने इतना हवा में उड़ रही हो? मम्मा, हमें उनके स्तर तक गिरने की जरूरत नहीं है। आप जल्द ही अपना इनाम लेने मंच पर जाने वाली हैं। तुम दोनों बड़े और छोटे इतने ढीठ हो कि सुई भी खाल के पार न जाए। क्या तुम वाकई मंच पर पुरस्कार लेने जा रहे हो? क्या तुम बहरे हो गए हो? उन्होंने कहा कि विजेता शुआंग लोंगजी तुआन का डिजाइनर है। तुम्हें कैसे पता कि मैं शुआंग लोंगजी तुआन की डिजाइनर नहीं हूँ? वही तो, तुम्हें कैसे पता कि मेरी माँ नहीं है? थू है तुम पर। शुआंग लोंगजी तुआन, क्या तुम्हारी औकात है वहां तक पहुंचने की? तुम वाकई में लोगों को नीचे नजर से देखते हो। चू यिंगिंग, खुद को धोखा देना बंद करो। तुमने एक प्रतियोगी होने का नाटक किया ताकि तुम हाईचेंग की बड़ी हस्तियों के सामने खुद को दिखा सको, ताकि तुम कोई आदमी ढूंढ सको जो तुम दोनों माँ बेटी का खर्च उठा सके। सपने देखना छोड़ दो। तुम जैसी बच्चलन औरत को कोई नहीं अपनाएगा। मेरी माँ के बारे में ऐसा मत कहो। मेरी माँ झूठ नहीं बोल रही है। तुम चाहे जो भी कहो,
हकीकत नहीं बदल सकती। थोड़ी देर में मैं मंच पर पुरस्कार लेने जाऊंगी। तुम लोग बस एक बेबस और गुस्से में भरे जोकर हो। अरे तुम किसे जोकर कह रही हो? आइए अब हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं शुआंग लोंग जी, तुआन के प्रभारी मिस्टर जिन का मंच पर भाषण देने के लिए। यहाँ पर मैं एक व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसने न केवल हमारे शुआंग लोंग जी तुआन को मुसीबत के दलदल से बाहर निकाला, बल्कि उसने जीत हासिल की। इस ज्वेलरी प्रतियोगिता में पहला स्थान वो मेरी देखी हुई सबसे बेहतरीन ज्वेलरी डिजाइनर है। सामने खड़े इन दो बेकार लोगों, क्या तुमने सुना? शुआंग लोंग जी तुआन की डिजाइनर, वही सबसे बेहतरीन डिजाइनर है। तुम दोनों की औकात ही क्या है? शुआंग लोंग जी तुआन की ज्वेलरी डिजाइनर प्रतिनिधि को आमंत्रित करता हूँ ताकि वो मंच पर आकर अपने डिजाइन के विचार साझा करें। यह कैसे हो सकता है? शुआंग लोंग जी तुआन की डिजाइनर साफ तौर पर मेरी माँ है। यह क्या हो रहा है? शुआंग लोंग जी तुआन की डिजाइनर साफ तौर पर मेरी माँ है। बहुत ज्यादा डींगे मार ली ना। तुम अपनी औकात से बाहर की बात कर रहे हो। अब मैं शुआंग लोंग जी तुआन की डिजाइनर प्रतिनिधि च्यू यिंगिंग को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी माँ विजेता है। मैं इस पुरस्कार विजेता रचना की डिजाइनर चू यिंगिंग हूँ। माँ आप आगे बढ़ो, माँ आप सबसे अच्छी हो। अब मैं आप सभी को अपने डिजाइन के विचार के बारे में बताऊंगी। मुझे विश्वास है कि कई लड़कियों ने सपना देखा होगा कि एक सपनों का राजकुमार आएगा और फिर वो आपको आपकी अपनी अनोखी और खास अंगूठी पहनाएगा, और इस पवित्र पल में ये फूलों की तरह ही खूबसूरत है। इसलिए यिंग, तुम आखिरकार एक बेहतरीन डिजाइनर बन ही गई। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो, आज भी वैसी ही चमकदार और खूबसूरत हो। वो औरत सच में शुआंग लोंग जी तुआन की डिजाइनर है। हम शुआंग लोंग जी तुआन से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। इतना घबराने की क्या जरूरत है? हम यहाँ चिनझोंग से मिलने आए हैं। आखिरी दम तक हम हार नहीं मान सकते। क्या ये डिजाइन ड्राफ्ट हमारे जैसे नहीं लग रहे हैं? ये ड्राफ्ट उसने ही डिजाइन किया है, तो जाहिर है कि वैसे ही दिखेंगे। इन्हें जल्दी से छिपा लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना हमने उसकी डिजाइन चुराए हैं, ये बात सबके सामने आ जाएगी। उसने हमारे डिजाइन चुराए हैं। इसलिए मेरा डिजाइन दर्शन ये है कि मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं आत्मविश्वासी और शक्तिशाली बने और फूलों की तरह खूबसूरती से खिले। बहुत ही शानदार स्पष्टीकरण। अब चलिए हम हाई ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष लियो को विजेता को पुरस्कार देने के लिए आमंत्रित करते हैं। नहीं, यह माँ और छिन शुशु के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन मौका है। एक मिनट रुकिए। यह दादाजी माँ को पुरस्कार नहीं दे सकते। छोटे बच्चे, आप मुझे सुश्री चू को पुरस्कार क्यों नहीं देने दे रहे हैं? क्योंकि मेरी माँ चाहती है कि छिन शुशु उन्हें पुरस्कार दे। छिन शुशु, उनका नाम छिन लूमिंग है। छोटे बच्चे, ये हमारे हाथ में नहीं है। चिनझोंग का इस ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता में अतिथि के रूप में आना ही मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। आपकी इस मांग के लिए हमारे पास वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। शाओयू, मेरी बात सुनो, नीचे जाकर माँ का इंतजार करो। पुरस्कार मैं दूंगा। शाओयू बेटा, नीचे जाकर माँ का इंतजार करो। मैं पुरस्कार देने आया हूँ। मैं अपने चैंपियन को पुरस्कार देने आया हूं। तुम अभी भी पहले की तरह ही काबिल हो। माँ, हिम्मत मत हारना। एक मिनट रुको। वो बिल्कुल भी इस ट्रॉफी के लायक नहीं है, क्योंकि उसका काम चोरी किया हुआ है। वो इस ट्रॉफी के बिल्कुल भी लायक नहीं है, क्योंकि उसका काम चोरी का है।
तुम नीच हो। जो यिंग की प्रतियोगिता की रचना, चाहे वो उत्पाद की अवधारणा हो या शैली, वो सब हमारे जो ग्रुप के काम से काफी हद तक मिलती जुलती है। इसलिए मुझे गहरा संदेह है कि उसने हमारे जो ग्रुप के काम की चोरी की है। हाँ बिल्कुल, ये रचनाएं मैंने और मेरे पति ने बड़ी मेहनत से डिजाइन की हैं। इन्हें किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा चोरी नहीं किया जा सकता। जब से आभूषण प्रतियोगिता की स्थापना हुई है, किसी ने भी चोरी की हुई रचना के साथ भाग लेने की हिम्मत नहीं की है। अगर सुश्री छू का काम किसी और की चोरी निकला तो इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। दादाजी, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। ये आदमी बहुत ही बुरा है। मेरी डिजाइन की हुई रचनाएं सब मैंने खुद रातों रात जाग कर तैयार की है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये जो यूं मुझे झूठा फंसा रहा है। जो यू, संभल जाओ। पिछली स्टोन गैम्बलिंग मीटिंग में भी तुम अपनी बात से मुकर गए थे और तुमने अपना वादा नहीं निभाया था। आज तुम कह रहे हो कि यिंग ने डिजाइन चोरी की है, तो तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? चिनजोंग, पिछली बार तो बस एक गलतफहमी थी, लेकिन इस बार जो मैं उस पर चोरी का आरोप लगा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे पास पक्के सबूत है। सब लोग सुनिए, सच तो ये है कि ये यिंग असल में मेरी पूर्व पत्नी है। उसकी मुझसे शादी हुए 4 साल हो गए थे। वो घर पर हर दिन सिर्फ कपड़े धोने, खाना बनाने और सफाई करने के अलावा कुछ नहीं करती थी। उसे गहनों के डिजाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उसके हाथ देख सकते हैं। मेरी माँ को मत छुओ। क्या ये हाथ किसी डिजाइनर के हाथ जैसे लगते हैं? ये हाथ देखकर ही पता चलता है कि ये अक्सर मेहनत मजदूरी का काम करती है। मेरे घर की नौकरानी के हाथ भी इतने खुरदरे नहीं हैं। छिनशुशु, माँ ने इन पिछले सालों में बहुत दुख झेले हैं। छिनशुशु, माँ ने इन सालों में बहुत दुख सहा है। यिंग के हाथ भले ही खुरदरे हों, लेकिन यह सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत को दर्शाता है। इसे आपके चोरी के आरोप का सबूत नहीं माना जा सकता। सही कहा। मेरी माँ के हाथ इसलिए इतने खुरदरे हैं क्योंकि उन्हें तुम जैसा घटिया आदमी मिला। चिनजोंग सही कह रहे हैं। जो यू, अगर आप कह रहे हैं कि श्रीमती क्यू ने चोरी की है तो बेहतर होगा कि आप कोई सीधा सबूत पेश करें। हाँ, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। सबूत दिखाओ। सबूत, 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 सबूत। तुम्हें सबूत चाहिए? मेरे पास। तुम नीच इंसान। ये हमारे जो ग्रुप के पुराने डिजाइन है। अगर आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि च्यू यिंग ने हमारे डिजाइन की नकल की है। ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे किसी एक ही इंसान ने बनाए हों। जो यिंग वाकई एक नकलची है। नीचे उतरो। नकल करने वाले पुरस्कार के लायक नहीं है। नीचे उतरो, 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 नीचे उतरो। बस बहुत हुआ। मुझे यिंग पर भरोसा है। वो वैसी इंसान नहीं है। ये सारे डिजाइन मम्मी के हैं जो वो जो परिवार में भूल गई थी, और अब ये घटिया बाप उन्हें फंसाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा है। कमीने बच्चे, अपना मुंह बंद कर। आप लोग इस बच्चे की बात पर यकीन मत कीजिए। ये डिजाइन मैंने और मेरी पत्नी श्योशान ने दिन रात एक करके बनाए हैं। हाँ, ये सब हमने ही डिजाइन किए। आमतौर पर हर डिजाइनर अपनी रचना में अपना एक खास निशान छोड़ता है। क्या आपके पास है? कैसा खास निशान? हम ऐसा कुछ कभी नहीं करते। आपके पास नहीं है, पर मेरे पास है। चाओ यू। ये रहा मेरी मम्मी का खास निशान। यह मेरी माँ के डिजाइन ड्राफ्ट्स हैं।
मेरी माँ के डिजाइन ड्राफ्ट्स। हर पेज के ऊपरी बाएं कोने पर ट्यूलिप का डिजाइन छपा है। सच में यहाँ ट्यूलिप है। सुश्री च्यू के डिजाइन ड्राफ्ट्स में वाकई में ट्यूलिप है। इसका मतलब है कि अगर जो यू के डिजाइन ड्राफ्ट्स पर भी ट्यूलिप का डिजाइन छपा है तो यह साबित होता है कि उन्होंने यिनगाइंग के डिजाइन ड्राफ्ट्स चुराए हैं। बिल्कुल सही। चिन शुशु बहुत समझदार हैं। शाओयू का शुक्रिया कि उसने मुझे पहले ही बता दिया कि जोयू और शाओशान प्रतियोगिता के लिए मेरे डिजाइन ड्राफ्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, वरना मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं होता। रुको, इस डिजाइन ड्राफ्ट पर वाकई में ट्यूलिप का डिजाइन छपा है। जो यू, अब तुम्हें क्या कहना है? मैं वो सच सिर्फ एक ही है कि उस घटिया पिता ने माँ के डिजाइन चुराए और उल्टा माँ को ही फंसाने की कोशिश की। जो यू, तुम दोनों की मेरे सामने यिनगाइंग को फंसाने के लिए ऐसी नीच हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? छेन तेजो जी, इन दोनों को यहां से ले जाओ और इनकी अच्छे से खातिरदारी करो। तो तुम क्या करने वाले हो? चिनजोंग, मैं तो बस आपके साथ काम करने का एक मौका चाहता था। तुम्हारे साथ काम करना सिर्फ हमारे चिनजोंग के नाम पर धब्बा लगाएगा। चिनजोंग, च्यू यिंगयिंग, तुमने फिर से मेरा काम बिगाड़ दिया। जोयू, आज मैं शुआंगलोंग जी तुआन का प्रतिनिधित्व करने आई हूँ। तुमने मेरी अनुमति के बिना मेरे काम को प्रतियोगिता में इस्तेमाल किया और ऊपर से मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। मैं शुआंगलोंग जी तुआन की ओर से तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। अब कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहो। इन्हें ले जाओ। च्यू यिंगयिंग, याद रखना तुम बहुत चालाक निकली। बुरे आदमी को ले गए। छिन शुशु, अध्यक्ष दादाजी, मेरी माँ को अभी तक इनाम नहीं मिला है। हाँ, बिल्कुल सही। पुरस्कार वितरण समारोह जारी रखते हैं। अब चिनझोंग हमारे आभूषण डिजाइन प्रतियोगिता की विजेता सुश्री यिनगाइंग को पुरस्कार देंगे। बधाई हो यिनगाइंग, तुमने कभी कहा था कि तुम्हें सबसे काबिल आभूषण डिजाइनर बनना है और तुमने यह कर दिखाया। आज जो मैंने हासिल किया है वो सिर्फ ये पुरस्कार नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस है। मेरे मन में तुम हमेशा से ही सबसे श्रेष्ठ रही हो। शुआंगलोंग जी, तुआन ने इतने बेहतरीन डिजाइनर को काम पर रखा और चिनझोंग ने कभी इसके बारे में बताया ही नहीं। अभी इतना अच्छा मौका था। मम्मी और छिन शुशु अभी दो बातें भी नहीं कर पाए थे कि इन लियू हाईचांग दादाजी ने आकर सब बिगाड़ दिया। सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। लियू हाईचांग, आप मजाक कर रहे हैं? ये चुशाओ जी दरअसल हमारे शुआंगलोंग जी तुआन की सबसे बड़ी हिस्सेदार हैं। अच्छा, तो ये बात है चुशाओ जी। क्या आपकी कोई दिलचस्पी होगी हमारे ज्वेलरी एसोसिएशन में काम करने में? लियू हाईचांग, आप तो सरेआम मेरे लोग चुरा रहे हैं। अलविदा चिनजोंग। अलविदा लियू वाईचांग। लियू हाईचांग, मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। उफ, मैं तो फालतू में ही इतनी फिक्र कर रही थी। छिन शुशु, मम्मी को आपसे कुछ बात करनी है। यिनगाइंग, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। क्यों ना हम बाहर चलकर बात करें? ठीक है। लगे रहो, हिम्मत रखो। यह सब मेरी गलती है।
मैं वादे के मुताबिक तुम्हें ढूंढने वापस नहीं आया, जिसकी वजह से तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आखिरकार मुझे चोट पहुंचाने वाले तुम नहीं थे। तुम इन पिछले कुछ मौकों पर तुम अपने परिवार को साथ नहीं लाए। तुम्हारे भी बच्चे होंगे ना? मेरा कोई बच्चा नहीं है और ना ही मेरी शादी हुई है। सच तो यह है कि 6 साल पहले ही मैं तुम्हें ढूंढने के लिए देश वापस आ गया था, लेकिन पारिवारिक झगड़ों के कारण मुझ पर रास्ते में हमला हो गया था, इसलिए मुझे छिपकर रहना पड़ा। 3 महीने पहले जब मेरा परिवार के मुखिया का पद पक्का हो गया, तब से मैं लगातार तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे दूषी दाहुई में मिलूंगा। मुझे लगा था कि तुम मुझे बहुत पहले ही भूल चुके हो। यिन गाइंग, इतने साल बीत जाने के बाद भी मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। मैं हर दिन जल्द से जल्द तुमसे मिलना चाहता था। क्या जिन शुशु सब तैयार हैं? बेफिक्र रहो, सब कुछ तैयार है। तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है। पता नहीं क्या घटिया विचार था। ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चू यिंगिंग जैसी नीच औरत का डिजाइन चुराना जरूरी था। अब खुश हो? न केवल चिन झोंग के साथ रिश्ते नहीं सुधरे, बल्कि इतनी बुरी तरह पिटे भी। अब तो सच में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा चाहता था? किसे पता था कि चू यिंगिंग जैसी नीच औरत अचानक शुआंग लोंगजी तुआन की डिजाइनर बन जाएगी? आह, देखो, मैं सोच रहा था कि आखिर ये चिनझुंग बार बार चू यिंगिंग की मदद क्यों कर रहा है। तो चू यिंगिंग जैसी नीच औरत ने पहले ही चिनझुंग को फंसा लिया है। बहुत खूब चू यिंगिंग, तुमने मुझे इतनी बुरी हालत में पहुंचाया है, तो तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगा। चलो। लगता है मेरे प्रयासों के बाद उन दोनों के बीच की गलतफहमियां आखिरकार दूर हो गई हैं। अरे बाप रे, ये चिनझोंग तो हमेशा औरतों से दूर रहता था, आज अचानक इतना सक्रिय कैसे हो गया? जो शाओजी की किस्मत तो बहुत अच्छी है। अगर वह भविष्य में चिन परिवार में शामिल हो गई तो उसकी तो रातों रात किस्मत चमक जाएगी। मेरी माँ की नजर चिन शुशु के खानदान और रुतबे पर नहीं है। ठीक है, मेरी नन्ही मालकिन, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। लगता है कि अभी अगर माँ और चिन शुशु साथ आ जाएं, तो लोग इसे बस किसी अमीर के गले पटना ही कहेंगे। कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ को खुद ही इतना रईस बना दूंगी। मम्मी आप जल्दी आओ। शाओयू, तुम अभी पार्क में आए हो, क्या तुम कसरत करना चाहते हो? क्या मम्मी, मुझे याद है कि पिछले जीवन के अखबार में खबर आई थी, आज देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी डीलर लेडी हेलेन पार्क के गेट पर एक कार दुर्घटना में उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। क्या तुम उस देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी शिन्याओ ज्वेलरी की प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो, जो दुनिया की टॉप ज्वेलरी डिजाइनर मास्टर हेलेन भी है? हाँ वही है। अगर हम उन्हें हादसे से पहले बचा लेते हैं तो वह हमें जरूर इनाम देंगी और मम्मी को शिन्याओ में ज्वेलरी डिजाइनर बनने का मौका मिल जाएगा। तुम बहुत चालाक बच्चे हो। हालांकि मम्मी मास्टर हेलेन की बहुत प्रशंसा करती है और शिन्याओ में काम करना चाहती है, लेकिन हमें किसी के एहसान का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये गलत है क्या, तुम्हें पता है? शाओयू जानता है, लेकिन मम्मी, अगर आपने मास्टर हेलेन को नहीं बचाया तो वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी। शाओयू, तुम सही कह रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी की जान खतरे में देखकर पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, अजीब है। मुझे याद है पिछली बार जब खबर में कहा गया था कि हेलेन का एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ कई बुजुर्ग लोगों ने बचाने में मदद की थी। यहाँ कोई भी बुजुर्ग क्यों नहीं है? शाओयू, क्या हम गलत रास्ते पर आ गए? अंकल, क्या यहाँ दादा दादी आमतौर पर स्क्वायर डांस करते हैं? आप लोग गलत जगह आ गए हैं। डांस करने की जगह साउथ गेट पर है, यह नॉर्थ गेट है। शुक्रिया अंकल। मम्मी, हमारे पास समय नहीं है, जल्दी चलिए।
माँ वहाँ है। रुकिए, देखो आगे क्या हो रहा है। जी, मैं अभी देखती हूँ कि किस बेवकूफ ने आपकी गाड़ी रोकने की हिम्मत की है। नीचे जाकर विनम्रता से बात करना। ठीक है। ओ पागल औरत, तुम कहाँ से आई हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? यहाँ से दफा हो जाओ। अब और आगे मत बढ़िए, आगे जाने पर एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम जानती हो कि तुमने किसकी गाड़ी रोकी है? क्या तुम मास्टर हेलन के काम में देरी की जिम्मेदारी ले पाओगी? मुझे पता है कि गाड़ी में मास्टर हेलन बैठी है। अगर वो और आगे बढ़ी तो उनकी जान चली जाएगी। बिल्कुल पागल है। अगर अब यहाँ से नहीं हटी तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मैं मर जाऊंगी? मेरी बेटी कह रही है कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है। तुम्हारी बेटी? हाँ दादी माँ, अगर आप लोग और आगे जाएंगे तो एक बम में ट्रक से टक्कर हो जाएगी। चाहे तुमने किसी भी मकसद से झूठ बोलकर मुझे रोका हो, अब कृपया तुरंत यहाँ से हट जाइए, मुझे काम है। अगर हम अभी नहीं रुकते तो हो सकता था कि टक्कर हमारी हो जाती। तो इसका मतलब है कि वे मुझे बचाने आई थी। शुक्र है कि एक बड़ी त्रासदी होने से टल गई। शाओ यू, चलो। अरे जरा रुकिए, मैंने आप लोगों को गलत समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर हेलन, खुशी है कि आप ठीक है। एक ज्वेलरी डिजाइनर होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ज्वेलरी की दुनिया की कोई महान हस्ती इस तरह चली जाए। क्या आप भी एक ज्वेलरी डिजाइनर हैं? हाँ, मेरी माँ ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता की विजेता भी रही है। अब जब आप ठीक हैं तो हमें चलना चाहिए। रुकिए, अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो मैं अपना आभार व्यक्त करने के लिए आप लोगों को अपने घर बुलाना चाहती हूँ। ठीक है दादी, लेकिन आपको मेरे लिए आइसक्रीम तैयार रखनी होगी। जरूर, दादी तुम्हारे लिए सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम तैयार करवाएंगी। आप ही चू यिंगइंग है ना? आपको मेरा नाम कैसे पता? सच कहूँ तो मैं हाई चेंग बस किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने आई हूँ जिसमें बेहतरीन डिजाइनिंग क्षमता हो और जो हाई चेंग के ज्वेलरी बाजार को अच्छी तरह समझता हो ताकि वह शिंग्याओ हाई चेंग का प्रमुख बन सके। इसीलिए यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारी जानकारी देखी थी। दादी, तो क्या आप चाहती हैं कि मेरी माँ शिंग्याओ जितुआन की हाइचिंग प्रमुख बने? गंभीर है। मैंने सब कुछ जांच लिया है। आप हाइचिंग बाजार और वनहाओ जितुआन और शुआंग लोंग जितुआन से बहुत परिचित हैं। यह आपके लिए एक स्वाभाविक लाभ है। मैंने ज्वेलरी प्रतियोगिता से आपके डिजाइन भी देखे हैं, वे साहसी और शानदार हैं। मुझे वे बहुत पसंद आए। आप ही मेरी नजर में सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। लेकिन मैं... दादी, आप चिंता न करें, मेरी माँ निश्चित रूप से इस काम को बखूबी निभाएंगी। ठीक है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि इस काम को अच्छे से कर सकूं। बहुत बढ़िया। अरे वाह, मुझे लगा था कि इस काम में मुझे कुछ दिन लगेंगे, पर उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी आसानी से हो जाएगा। यिनगइंग, जब आप साथ हैं तो मैं निश्चिंत हूँ। उस समय मैं सच में अंधी हो गई थी जो मैंने तुम्हें पसंद किया और तुम्हें एक बेटा भी दिया। अब देखो, यहाँ तक कि कर्जदारों ने कंपनी भी खाली कर दी है। क्या तुम अब हम दोनों को भूखा मारना चाहते हो? बस करो, बस करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा, अब तुम्हें मेरी बातें परेशान करने लगी हैं, तो फिर मेरा रो रो कर जान देना ही बेहतर है। अरे बस करो, बात इतनी भी नहीं बड़ी है कि मरने मारने की नौबत आए। तो क्या तुमने कोई रास्ता सोचा है? देश के सबसे बड़े आभूषण वितरक शिंग्याओ जितुआन का हाइचिंग में एक नया प्रभारी आया है। सुना है कि उसकी एक बेटी भी है। हमें उसकी पसंद का ख्याल रखना होगा। उसकी बेटी के लिए एक बड़ा तोहफा भेजकर हम उसका दिल जीत सकते हैं। शायद ये हमारी मदद कर सके इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने में। हमारे पास तोहफे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्या हमारे पास अभी भी घर नहीं है? घर? क्या तुम घर बेचने वाले हो? तो और क्या रास्ता बचा है? चू यिंगइंग, आज मैं जिस हालत में हूँ वो सब तुम्हारी वजह से है। जब मैं फिर से कामयाब हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपने सामने घुटनों के बल माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा।
चिनजोंग, शिंग्याओ जितवान हाइचिंग के प्रमुख ने आपको सहयोग पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। शिंग्याओ जितवान देश का सबसे बड़ा आभूषण वितरक है। इन्होंने हमेशा अन्य कंपनियों को कभी कुछ नहीं समझा। अब वे खुद सहयोग के बारे में बात करने के लिए हमारे पास आए हैं। पता नहीं यह नया प्रमुख आखिर क्या करना चाहता है। वानहाउ का इस साल का टर्नओवर काफी कम हो गया है। आपके कार्यभार संभालने से पहले की भारी वित्तीय कमियों को भी भरने की सख्त जरूरत है। अगर इस बार शिंग्याओ वास्तव में हमारे साथ सहयोग करना चाहता है तो हमारे वानहाउ के लिए यह अपनी ताकत वापस पाने का एक अच्छा मौका है। ठीक है, तो फिर मुझे उससे मिलने दो। देखते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं तुम्हें फिर कभी ना देखूं? अब यहां से दफा हो जाओ। चिनजोंग, हम ये शिंग्याओ जीतवान है, वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चिनजोंग, ये शिंग्याओ जितवान है। हम यहाँ शिंग्याओ जितवान के साथ सहयोग की बात करने आए हैं। तुम हमें इस तरह भगा रहे हो, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जो यू तुम्हारी इतनी हिम्मत चिनजोंग से इस तरह बात करने की, क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे डरने की क्या जरूरत है? अगर भविष्य में मेरा शिंग्याओ जितवान के साथ सहयोग हो गया तो हाइचिंग में मेरी स्थिति उनसे कम नहीं होगी। तुम वह सही कह रहा है। आखिर हम यहां मेहमान हैं और मेजबान का अपमान करना अच्छा नहीं होगा। अच्छी बात है कि तुम जानते हो। माँ, आप यहाँ वहाँ घूम रही हैं। मेरा सिर चकरा रहा है। आप चिंता मत कीजिए। छिन्न शुशु आपसे इतना प्यार करते हैं कि कम ही नहीं होता। वह आपको अब पसंद क्यों नहीं करेंगे? चाहो यो, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बस अभी तक खुद को अपनी इस नई पहचान में उनसे मिलने के लिए डाल नहीं पाई हूँ। मैडम, छिन लुमिंग, चिनजोंग आ गए हैं और जो यू नाम का एक आदमी भी आपसे मिलना चाहता है। जो यू? जी हाँ। वो यहाँ क्यों आया है? उसे बाहर निकालो। जी ठीक है। 1 मिनट रुकिए। माँ, उस घटिया पिता को बस ऐसे ही वापस भेज देने से वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं और उस घटिया पिता को अच्छा सबक सिखाएं ताकि उसे अपनी औकात याद आ जाए। तो तुम क्या करना चाहती हो? हे। मिस्टर जो, हमारी प्रेसिडेंट आप दोनों को ऑफिस में मिलने के लिए बुला रही हैं। हो चिनजोंग, मुझे माफ कीजिएगा पर आपको यहाँ थोड़ा और इंतजार करना होगा। तुम्हें कामयाबी मुबारक हो। चिनजोंग, शिंग्याओ की इंचार्ज उन दोनों से पहले क्यों मिल रही है? ये तो आपका बहुत बड़ा अपमान है। मुझे तो लगता है कि उनके काम करने का तरीका काफी दिलचस्प है। आखिर शिंग्याओ की यह नई इंचार्ज किस तरह की इंसान है? अंदर आ जाओ। जोयू, मैंने सुना कि तुम्हारी पत्नी इस बार की ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता की विजेता है। क्या ये वही है जो तुम्हारे साथ खाई है? मैम, क्यों आप जिसकी बात कर रही हैं वो मेरी पूर्व पत्नी है। अभी जो मेरे साथ खजी है वो मेरी वर्तमान पत्नी शाओ शान है। शाओ शान? कौन है ये? कभी नाम नहीं सुना। जोयू, तुम वाकई में अंधे हो गए हो। इस दूसरी औरत को जगह देने के लिए तुमने इतनी काबिल पत्नी को भी छो दिया। चुप क्यों हो गए? क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ? हाँ, मैं अंधा हो गया था। आप सही कह रही हैं। ये तो बड़े दुख की बात है। अगर तुम्हारी पत्नी इस ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता की विजेता होती तो मैं तुम्हारे साथ काम करने को प्राथमिकता देती। अब जब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है तो फिर रहने ही दो। अरे मैम, क्यों
कृपया मुझे एक और मौका दें, एक बार फिर से सोच लीजिए। अगर आप मेरे साथ काम करेंगी तो मैं चू यंगिंग से दोबारा शादी कर लूंगा। अरे तुम कितने एहसान फरामोश हो। मेरी कंपनी डूब गई है, पैसे भी खत्म हो गए हैं, अब बेटे का मैं क्या करूं? हाँ जो यू, तुम्हारा वाकई में कुछ नहीं हो सकता। चू यंगिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अब शिंग्याओ जीतुआन की हाइचेंग शाखा की नई प्रभारी हो? हाँ बिल्कुल। ये कैसे मुमकिन है? जाओ यू, तुम उस दूसरी औरत को घर ले आए। मुझे लगा था कि तुम थक गए हो और तुम्हारा प्यार खत्म हो गया, पर अब मुझे समझ आया है कि तुम तो इंसान के रूप में एक जानवर हो। सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम अपने ही बच्चे को छोड़ सकते हो। तुम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम एक बहुत बुरे पापा हो। अगर तुमने आगे से मेरी मम्मी को परेशान किया तो वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। इन्हें बाहर निकालो, मैं इनकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। चू यंगिंग, चिनझोंग, शिंग्याओ जीतुआन ने खुद सहयोग के लिए संपर्क किया था और अब हमें यहाँ अनदेखा करके छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि शिंग्याओ जीतुआन हमारे साथ काम करने में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हम क्या जो यू और बाकी लोग अभी तक बाहर नहीं आए? नहीं, जो यू वो ओह, क्या वे यहाँ सहयोग की बात करने नहीं आए थे? दिलचस्प है। चिनजोंग, प्रेसिडेंट ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। चिनझोंग, क्या आप वाकई अंदर जाना चाहते हैं? शिंग्याओ जीतुआन की ये नई प्रेसिडेंट काफी चालाक लग रही हैं। डरने की क्या बात है? ज्यादा से ज्यादा ये एक खतरनाक जाल होगा, पर क्या वो हमें निगल जाएगी? जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अंदर क्यों नहीं आते? कह रहे हैं कि आपने मास्टर हेलेन को बचाया था और उसके बाद उन्होंने आपको शिंग्याओ जीतुआन की हैचेंग शाखा का प्रमुख बना दिया। हाँ, मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि मास्टर हेलेन आप पर इतना भरोसा करेंगी। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। चिन्न शुशु, तो क्या आप अब वाली मम्मी को पसंद करते हैं? शाओयू, तुम बेकार की बातें मत करो। अंकल न केवल अभी वाली मम्मी को पसंद करते हैं, बल्कि पिछली और भविष्य की मम्मी को भी अंकल पसंद करते हैं। तुम लोग, ओह मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शान, अपने गंदे हाथ हटाओ, मुझे तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए। शान, तुम्हें क्या हुआ? ठीक है, मैं और बेटा अब तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहे, है ना? तो अब मैं अपने बेटे को लेकर किसी अमीर पिता को ढूंढने जा रही हूँ। चू यंगिंग, ये मत सोचना कि अगर तुम शिंग्याओ जीतुआन की प्रमुख बन गई हो तो मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता। अरे शान, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। प्रेसिडेंट, कृपया इसे देखिए। ये सब कैसे हो गया? आज जैसे ही मैं ऑफिस पहुंची, मुझे पता चला कि कंपनी के सभी कर्मचारियों को यह मैसेज मिला है। चिनजोंग, आज सुबह से ही यह खबर पूरी कंपनी में फैल गई है। अब इस पर बहुत हंगामा हो रहा है। साथ ही शिनयाओ और वानहाओ के शेयरों की कीमतें भी प्रभावित हुई हैं और गिरने लगी हैं। मुझे इसका पूरी तरह से पता लगाना होगा कि आखिर इन झूठी अफवाहों को कौन फैला रहा है। जी। गाड़ी तैयार करो, शिनयाओ चलो। माफ कीजिए,
चिन झोंग, प्रेसिडेंट ने कहा है कि अभी आपसे मिलना उनके लिए सुविधाजनक नहीं है। वे चाहती हैं कि आप वापस चले जाएं। माँ, आप छिन शुशु से क्यों नहीं मिल रही हैं? वे निश्चित रूप से आपके लिए बहुत चिंतित होंगे। अभी मेरी वजह से वे पहले से ही झूठे आरोपों में फंस गए हैं। अगर मैं अब उनसे मिलती हूँ तो इससे स्थिति और भी खराब हो जाएगी। उनसे न मिलना ही सबसे अच्छा विकल्प है। बड़ी मुश्किल से छिन शुशु और माँ के रिश्ते में कुछ सुधार आया था। मैं इन कोशिशों को इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकती। मिल गया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। चिनजोंग, क्या हम अभी भी इंतजार करेंगे? इंतजार करो। यिन गएंग मुझसे मिलना नहीं चाहती। पक्का वह यह सब मुझे मुसीबत में न डालने के लिए कर रही है, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि मैं मुसीबत में पड़ूंगा या नहीं। मुझे सिर्फ उसकी परवाह है। छिन्न शुशु, छिन्न शुशु। शाओ यू, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? छिन शुशु, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये अफवाहें खत्म नहीं हो जाती, मेरी मम्मी आपसे नहीं मिलेंगी। क्या ऐसा है? अगर यिन गएंग मुझसे नहीं मिलती तो मैं यहीं इंतजार करता रहूंगा। छिन्न शुशु, अगर आप वाकई मम्मी से मिलना चाहते हैं तो मेरे पास इन अफवाहों को अपने आप खत्म करने का एक तरीका है। सच में? छिन शुशु, मैं जानती हूँ कि आप और मम्मी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मुझे यकीन है कि अगर सबको आप और मम्मी की कहानी पता चल जाए तो कोई भी उन अफवाहों पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे याद है आपने मम्मी से वादा किया था कि आप ट्यूलिप एस्टेट जाकर उन्हें प्रपोज करेंगे। अभी इसके लिए सबसे अच्छा समय है। लेकिन यिन गएंग अभी वह। आप फिक्र मत कीजिए, मम्मी को मैं संभाल लूंगी। आप अभी ट्यूलिप एस्टेट जाकर तैयारी कीजिए। दोपहर 2 बजे तक मैं मम्मी को लेकर वहां जरूर पहुंच जाऊंगी। क्या चित्र बना रही हो? मानना पड़ेगा, तुम वाकई एक प्रतिभाशाली डिजाइनर हो जिसने एडमिशन लेते ही इनाम जीत लिया था। वैसे अगर तुम्हें अंगूठियां पसंद हैं तो मैं तुम्हें तोहफे में दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। भविष्य में मैं अपने खुद के हाथ से डिजाइन की हुई अंगूठी पहनकर अपने पसंदीदा लड़के से शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारा पसंदीदा लड़का? क्या वह मैं नहीं हूं? ये पक्का नहीं है। पक्का नहीं है? लूमिंग भैया, अब मैंने अंगूठी तैयार कर ली है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से डिजाइन किया है। काश एक दिन ऐसा आए जब तुम खुद इसे मेरे हाथों में पहना सको। माँ, आप दिल से छिन शुशु की इतनी परवाह करती हैं, फिर उनसे मिलने क्यों नहीं जाती? शाओयू, तुम अभी छोटी हो। तुम्हें नहीं पता कि लोगों की काव्य बातें कितनी डरावनी हो सकती हैं। मेरी वजह से वो पहले ही काफी मुसीबत झेल चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे दोबारा सामने आने से उनके लिए और भी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाए। माँ, आप गलत कह रही हैं। क्या माँ बस इस बात से डरती हैं कि छिन शुशु आपकी वजह से मुश्किल में पड़ जाएंगे? क्या माँ मुसीबत आने पर सिर्फ भागने के बारे में सोचती हैं? शाओयू, जब से शाओ यू पुनर्जन्म लेकर वापस आई है और माँ के साथ मिलकर उस घटिया पिता का सामना किया है और मिलकर आभूषण डिजाइन प्रतियोगिता का खिताब जीता है, छिन शुशु और माँ को फिर से वही पुरानी खुशियाँ पाते हुए देखा।
शाओ यू सच में बहुत खुश है क्योंकि शाओ यू ने अपनी माँ को देखा है जो एक आत्मविश्वासी और बहादुर माँ है। बधाई हो यिन गइंग। तुमने कभी कहा था कि तुम्हें सबसे बेहतरीन आभूषण डिजाइनर बनना है और तुमने यह कर दिखाया। आज मुझे सिर्फ ये पुरस्कार ही नहीं मिला बल्कि तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत भी मिली है। मेरे दिल में तुम हमेशा से ही सबसे अच्छी रही हो। अंकल को न केवल तुम्हारी आज की मां पसंद है बल्कि तुम्हारी मां का बीता कल और आने वाला कल भी बहुत पसंद है। हाँ, चुयंग गइंग, यहाँ तक कि शाओ यू को भी पता है कि अपने दिल की बात माननी चाहिए। फिर तुम ये कैसे भूल गई? माँ, चिन्ना शुशु हमेशा से आपका इंतजार कर रहे थे। मुझे उनके पास ले चलो। माँ, चिन्ना शुशु अंदर ही आपका इंतजार कर रहे हैं। माँ, हिम्मत रखिएगा। हाँ। जिन शुशु, क्या सब कुछ तैयार है? तुम बेफिक्र रहो, मैंने इस्तेमाल किया है शुआंग लोंगी तुआन के उन सभी संपर्कों और संसाधनों का और 30 से ज्यादा न्यूज मीडिया को बुलाया है जो चूजोंग और चिनजोंग की इस मुलाकात का पूरा लाइव टेलीकास्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। आप लोगों के लिए इस नन्हे बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी है। अब मुझे निराश मत करना। चिनजोंग, आप चिंता न करें। जब शाओ यू ने कहा है कि वह चू शाओजिए को लेकर आएगा तो चू शाओजिए जरूर आएंगे। आप परेशान मत होइए। बस करो, तुम बहुत बोलते हो। यिन गइंग, तुम मेरा इंतजार करना। 3 साल बाद मैं जरूर वापस आऊंगा और ट्यूलिप के फूलों से भरे उस एस्टेट में तुमसे शादी करूंगा। तो फिर जल्दी वापस आना, वरना तब तक मैं एक बुढ़िया बन जाऊंगी। मुझ पर आंखें मत मटकाओ। चिनजोंग, पीछे। जिन शुशु, हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। हेलो, क्या सब कुछ तैयार है? कोई भी विवरण छूटना नहीं चाहिए। चू झोंग और चिन झोंग की मुलाकात का हर एक विवरण रिकॉर्ड करना सुनिश्चित करें। बहुत अच्छा, जाओ अब। यिन गइंग, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी गपशप सुनाने वाली हूँ। देखो वहाँ कौन है? हाँ, सही देखा, ये वही हालिया अफवाहों वाले मुख्य कलाकार हैं। वाह, नमस्ते सबको। यह हैचिंग न्यूज टीवी स्टेशन है। मैं हूँ रिपोर्टर शियाओ माओ। आज मैं आपको उस ताज़ा खबर के बारे में बताऊंगी जिसकी आपको सबसे ज्यादा परवाह है। कैसा रहा? अच्छा है ना? शानदार काम किया। क्या तुम अब भी हमारा वादा नहीं भूले? 6 साल पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे लिए एक ट्यूलिप मैनर बनाऊंगा। मैं तुम्हें उस मौसम में प्रपोज करना चाहता था जब ट्यूलिप सबसे खूबसूरत खिलते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। देर नहीं हुई है, बिल्कुल भी देर नहीं हुई। ये मेरी गलती है। तलाक के बाद से ही मेरा आत्मविश्वास बहुत कम हो गया था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे इस बुरी हालत में देखो। यिन गइंग, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल में तुम कभी नहीं बदली हो। तुम हमेशा से ही वैसी ही बेहतरीन रही हो। यिन गइंग, मैं हमारा वादा कभी नहीं भूला।
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं? अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? ये प्रेसिडेंट क्यों, ये क्या हो रहा है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। लोमिंग भाई, क्या तुम इसे पहनने में मेरी मदद कर सकते हो? दोस्तों क्या आपने सुना? च्यू यिंगेंग और किन लुमिंग तो बचपन के पक्के दोस्त निकले और उन्होंने तो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली हैं। यह जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। वाह हे भगवान। कहानी में एक बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ आया है। पता चला है कि शादी के बाद धोखा च्यू यिंगेंग ने नहीं बल्कि उनके पूर्व पति जो यू ने दिया था। यह तो भविष्य में मैं अपनी खुद की डिजाइन की हुई अंगूठी पहनकर उस लड़के से शादी करूंगी जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। इस बार पहल मैंने की है। ठीक है। ये वाकई बहुत मुश्किल था, लेकिन वे आखिरकार एक हो ही गए। अब दुखी मत हो, क्या वे दोनों अब एक साथ नहीं आ गए हैं? दोस्तों आइए हम उन्हें शुभकामनाएं दें। वाह, ये बेशर्म जोड़ा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अब तुम्हारी न केवल कंपनी सील हो गई है बल्कि तुम्हारी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। पता नहीं बैंक किस दिन इस घर को भी जब्त कर ले। अगर मैं अभी शूशु को साथ नहीं ले जाती तो क्या यहाँ रुककर तुम्हारे साथ भूखे मरूं? शिव, क्या तुम्हें भी अब अपने पापा नहीं चाहिए? शूशु चलो। च्यू यिंगेंग, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे बर्बादी की राह पर धकेल दिया है। मम्मी, आप पूरी सुबह से तैयार हो रही हैं। आप पहले से ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शाओयू, छिनशुशु, जल्दी हमें शादी की तस्वीरें खिंचवाने के लिए लेने आने वाले हैं। जल्दी से मम्मी की मदद करो और देखो कि क्या कहीं कुछ और बदलाव करने की जरूरत है। प्यार में डूबी औरतें वाकई बहुत सिर दर्द होती हैं। च्यू यिंगेंग, जो ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? तुम दोनों की वजह से मेरा घर बार सब उजड़ गया है। आज मैं तुम सबको अपने साथ नर्क लेकर जाऊंगा। पेट्रोल, तुम बहुत बुरे आदमी हो। पुलिस अंकल तुम्हें जरूर जेल में डाल देंगे। मुझे पकड़वाओगे? उन्हें मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम सबको अपने साथ ही खत्म कर दूंगा। रुको जोयू, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। शाओयू का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं विनती करती हूँ, क्या तुम शाओयू को छोड़ सकते हो? हूँ, उसे छोड़ दूं? ठीक है, मेरे सामने घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो। मम्मी, ऐसा मत करो। ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। मम्मी, नहीं। अब तो तुम शाओयू को जाने दोगे ना? मम्मी, अब हम क्या करें? ये सब क्या हो रहा है? चिनझोंग, आप आखिरकार आ ही गए। अभी अभी जो यू पेट्रोल की एक बाल्टी लेकर चू झोंग के दफ्तर में घुस गया और उसने दफ्तर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। हम कितना भी चिल्ला लें पर अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। क्या? माँ,
हु च्यू यिंगेंग, आखिर तुम्हारा भी ये दिन आ ही गया। तुम अपनी बात के पक्के नहीं निकले। होड, अपनी बात का पक्का? तुम लोगों की वजह से मेरा घर परिवार सब बर्बाद हो गया और अब चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? भूल जाओ, ये भूल जाओ। लेकिन शाओ, ये तुम्हारी अपनी सगी बेटी है। मेरे सामने माँ बेटी के प्यार का ये नाटक करना बंद करो। माँ, इस जन्म में चाहे जो भी हो जाए, शाओ यू हमेशा आपकी रक्षा करेगी। रुक जाओ। यिनगेंग, शाओ यू, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें मर जाना चाहिए। चिनझोंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। आज तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही होगा। चिनजोंग, आप घायल हो गए। कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी खरोंच है। शाओ यू, कोई बात नहीं। अब जबकि छिन्न शुशु तुम्हारे साथ हैं, तो कोई भी बुरा आदमी तुम्हें फिर से परेशान नहीं कर पाएगा। चिनजोंग, जोयू का क्या करना है? इसे पुलिस स्टेशन भेज दो। उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताने दो। जी। च्यू यिंगेंग, चलो। च्यू यिंगेंग। मुझे सच में बस मामूली सी चोट लगी है। बिस्तर पर आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। किसे पता कि इस घाव में जहर है या नहीं। अगर घाव का इलाज ठीक से नहीं हुआ तो संक्रमण और सूजन हो सकती है। तुम बस मेरी बात मान लो। डॉक्टर के आने का इंतजार करो और थोड़ी देर में अच्छे से जांच करवा लेना। हाँ हाँ, बिल्कुल। छिन्न शुशु, आपको कहना मानना होगा। ठीक है, मैं कहना मानूंगा। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? आपका शुक्रिया, आज अपनी जान की परवाह किए बिना हमें बचाने के लिए। मैंने तुम्हारी अनामिका उंगली में यह अंगूठी पहना दी है। अब तुम मेरी हो गई हो। आगे से अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। आह, मेरा हाथ, हाथ, हाथ। छिन्न शुशु, आपको मेरी भी रक्षा करनी होगी। मैं शाओ यू की रक्षा जरूर करूंगा। लेकिन शाओ यू, क्या अब तुम्हें मुझे कुछ और नहीं बुलाना चाहिए? हैंडसम पापा। अब हुई ना बात। हैंडसम पापा, तुम्हें ये किसने सिखाया?